अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज लखनऊ की अम्मा, आदाब, अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं इन लटों के साथ। हम वापस आ गए हैं एक नई एपिसोड के साथ। हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं मलका उमराव जान की नानी अम्मा ने आज उमराव जान की नानी इस टाइम उमराव जान भी थे, मेरे तो बुढ़ी होनी थी बगैरत इंसान। उमराव जान की फ्रेंड, हाँ ठीक, जिसको हमने खास आपके लिए बुलाया है। किस साल से 1860 में मेरे ख्याल से थी उमराव जान। I'm not sure, लेकिन बहुत पुरानी है उमराव जान। उतनी पुरानी अम्मा भी हैं। नहीं मैं उन्नी पुरानी नहीं कि इमराव जान थी। इमराव जान दा ते रानी बनी हुई साड़ी, उधर रेखा बनी थी और मेरे तो कितनी बड़ियां ने। उमराव जान पता है असली इंसान तो नहीं है। अच्छा, एक फिक्शनल किरदार है। अच्छा पर लग रहा है मुझे कहानी है। अब मुझे भूल रहे हमने ना मुझे याद है हमने उर्दू की 2 कहानियां पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी वो अनारकली पे जो कहानी थी, एक हमने पढ़ी थी उमराव जान। उमराव जान असली किरदार नहीं थी, अनारकली असली किरदार थी, इंसान थी। हमेशा झूठ ही बोलिया का सन तैसे सर ने यही कर रहे हो इतना रोने जीवन आप देखने यार करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, उमराव जान असली इंसान नहीं है, वो किरदार है। बच्चों प्लीज दसना, मेरा बड़ा दिल टूटा। नहीं असली है, असली है। इवन अनारकली का भी हाय नहीं वे नहीं असली। इवन अनारकली का भी लोग कहते हैं कि वो असली नहीं है। अनारकली हालांकि अनारकली का मजार मेरे ख्याल से है वैसे, लेकिन उसको भी कहते हैं कि असली शायद वो नहीं है। बट मैंने नारकल सो ऑस्ट्रेलिया सो मैं नंबर आ जांदा, बड़ी रोन वाली ओदी कहानी सी बेचारी अमीरन की। हां अमीरन से उमराव का सफर, चीजों देखो रोना आंदा। और आज हम वही रूप धार करेंगे खास, है ना, उमराव जान की। आप उमराव जान कम होती है बूढ़ी नायिकाएं जो ऐसे बैठती हैं साथ पान और ग्लोरी खाती हैं, अब वो ज्यादा लग रही हो जैसे ना। मैं सिर्फ एक निकल दस, मेरा जो भी लुक है बच्चों, मैं यकीन करो आप लोगों की तारीफ शुरू अपनी तो तू सड़ जा मुसीबत में तारीफ। तो मैं ये सिर्फ लुक आप लोगों के लिए करती हूँ, आप खुश होते हो ना, अदरवाइज मैं इस तरह की नहीं हूँ। हाँ सही बात है, ये आई एग्री। अब मैंने आंखों में ये काजल, मैंने नहीं पता मैं केड़े जमाने च लाया सी, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं हाशमी काजल लेके आई हूं। हाशमी काजल वो मैं अपनी अखां च ला के ना, तो मैं फिर हल्की जी स्मोकी आईज बनानी चाहिए। मैं अखां ने मलिया पता नहीं बनी कि नहीं। अम्मा खास तौर पे मैं भी नोट करूं पिछले 3-4 हफ्तों से जैसे मैं वापस आई हैं ब्रेक के बाद, अम्मा कोशिश कर रही हैं हर हफ्ते कुछ नया लुक फेंकने की। कभी जूड़ा, कभी बाल, कभी लट्टें, और लोग आपके प्यार में, और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीक प्यार में यकीन करें, जैसे वो कहते हैं ना गाना, मैं तो सजी रही हूं सजना के लिए, सजना चल के कब्रां च, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सजनी है। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया। बहुत से कमेंट्स ये भी है कि अम्मा आपके कपड़े बड़े प्यारे लगे। लोगों को यकीन नहीं आया कि वो इतने पुराने असल में हैं। लोगों ने कहा अम्मा को फैशन चाहिए, ब्रांड खोलें, अपनी क्लोथिंग लाइन खोलें, तो बड़ी लोगों ने आपकी वाहवाही की। और साथ लोगों ने गिला भी किया कि पहली दफ़ा मोमिन अम्मा के कपड़े मैच नहीं हुए। हालांकि मैंने मैच किए अपनी तरफ से, वो जो फिरोजी और पिंक था मेरे शर्ट पे, मैंने अम्मा के साथ ज़रा मैच ही किया था। फिर उसके अलावा लोगों ने ऑन द होल शो को बड़ा पसंद किया। तेरे बिन का जो रिव्यू आपने किया, खास तौर पे ओएसटी में जो आपने बातें की, सब ने पसंद ही नहीं सी, मेरी बदवान लगियाँ। वो लोगों ने कहा बड़ा अम्मा का कैंडिड रिएक्शन था, बड़ा हमने पसंद किया। और ओएसटी वापस आ चुकी है, तो सबकी दुआएं रंग ले आई कि ओएसटी पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं समझ नहीं पाया। गई वापस आई, नई ओएसटी आई, पता नहीं क्या हुआ, है ना, बट ओएसटी आ गई। गुस्सा चढ़ा सान भड़का के करके आया कि कीता, तो फिर पाकिस्तान के सियासतदानों वाला कीता। जो भी अच्छी बात है, अच्छी या गंदी बात है मैं नहीं पता है, कोई गल नहीं। पहले सारे करके सान भड़का के पागल होने, टक्कर मारने पे चिड़ियां बेचारियां शीशे देके टक्कर मार दिया ने। खुशी की बात है ओएसटी वापस आ चुकी है, टीवी पर भी और यूट्यूब पर भी। बहुत से लोग ला ला रे को मिस कर रहे थे, वापस आ गया। और बहुत से उन्होंने कमेंट किया, बरताओ मोमिन, उर्दू का लफ्ज हम बहुत शर्मिंदा हैं, आपकी उर्दू वीक है। मेरी उर्दू बहुत स्ट्रांग है। आप लोग जो कुछ दहशतगर्द हो कमेंटों में जो कहते हो कि आप हिंदी के लफ्ज बड़े बोलते हो, मेरा तो मानना है हिंदी एक जुबान नहीं है। हाँ ड्रामे देख के, बचपन से फिल्में देखी, उनकी जुबान भी आती है। तो हिंदी पे आप लोग बहुत करते हो ना, कड़े लफ्जों में आप कमेंट करते हो। मैं इसलिए कहता कि अम्मा बरताओ मुझे हिंदी का लफ्ज लग रहा है, तो बहुत से लफ्ज हिंदी के भी हैं, उर्दू के भी हैं। तो वो जरा एक बात ही हमारी इंडिया के साथ क्यों ज्यादा लगती है। दोस्ती ये भी है, दुश्मनी भी है। बेटा दोस्ती ज्यादा चुनियां लड़ती हैं चुनियां, क्योंकि हमारी तकरीबन 100 में से 80 चीजें जो कल्चर की हैं जी मिलती हैं, खाली साहब कोई नहीं, ऐसे वजह से फिर सारी चुनियां भी लड़ती हैं। अच्छा लास्ट ईयर हमने सर्कस की बात की, तो उससे बहुत से आपके बिछड़े बहन भाई पता नहीं कहाँ से कमेंट्स है दुनिया भर से कि अम्मा
किसी की नानी, किसी की दादी, कोई जानते थे। तो खैर दुनिया बहुत छोटी है, हर कोई किसी को निकल आते रिश्तेदार। तो बड़ा अच्छा लगा देख के, बहुत से कमेंट्स आए। कभी मैं कमेंट पढ़ा था कि किसी ने कहा, देखी थी ना शो अपनी अम्मी के साथ, उन्होंने कहा ए तो मुंशी दी थी ये, मतलब लोग जानते पहचानते। ऊपर से वो वीडियो लगी इंस्टाग्राम पे जो मुंशी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, वो दान कर गया वो आदमी। तो अगेन बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा, लोगों ने जरा ना आपको जाना और पहचाना, तो अच्छा लगा मुझे वो देख के भी। थोड़ा सा अब्बा के बारे में बता दूं। बोलो। अब जैसे अक्सर लोगों के कमेंट है कि आप लोग ना बड़े हम्बल हैं, जिस इतने अमीर सारा कुछ थे। मेरे अब्बू बहुत हम्बल थे। इस वजह तो हूँ मैं बच्चे एसी कहते ने चलाना था, मैं कहने एसी नहीं। हमारा शुरू से ही यही था, अब्बा का ये था कि गाड़ी इसका बाप, हाँ सेल्फ मेड आदमी थे ना ऊपर से, बिल्कुल उन्होंने स्क्रैच स्टार्ट किया। पर अब ये था ना, हम जब पैदा हुए तब अब्बा के पास पैसे थे, पर अब्बा ने सारी जिंदगी एक असूलों के साथ जिंदगी गुजारी। मेरे अब्बा पता नहीं 70 साल की उम्र तक मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल चलाते थे। सब ने पिटना कि खुदा का वास्ता, सब ने खुदा का वास्ता मोटरसाइकिल तुम डिग पे 60 लग जाएगी। नहीं, एंड तक मोटरसाइकिल तो ये अब्बा जागा सी कि मोटरसाइकिल गड्डी बड़ी देर ना मेरे अब्बा ने इस्तेमाल की थी, ज़्यादातर मोटर बाइक ही करते थे। एसी के असूल होते थे कि हम लोगों ने रात को चलाना 4 घंटे के लिए, दोपहर को चलाना 1 घंटे के लिए। मतलब हर चीज़ में ना अब्बा का ये था कि पैसे थे, बस उन्होंने एक असूल वाली ज़िंदगी गुजारी। हम लोगों में अभी वही आते हैं। ये गए अपने बाप पे, उन लोगों का ये था कि पैसे क्या हैं, उड़ाने के लिए, बचाने के लिए नहीं। पर वो भी गलत सी, दोनों एक्सट्रीम पे थे, दोनों एक्सट्रीम पे सी। क्योंकि अगर अब मेरे अब्बा ने बचाया तो हुण असीं ऐश करने पे हैं ना, तो आप भी नेकी करके कि ताज जिंदगी उन्होंने नाम रहेगा अब्बा जी का। अब इतनी हसीयत है, मेरी दोस्त सी साड़ी मुलाजमा ही सी, मतलब खामद फौत हो गया, बंद के उस तरफ था, इन्ना ना गारा सी। हाय ना मैं जाना, मैं की करा फरियाद, मेरा जाना मैं की करा, उत्थे एडा बड़ा गारा, गड्डी फस जाएगी। फरियाद ने कहा कि गड्डी हुंदी काहदे लई है, ऐसे चीज़ां वास्ते हुंदी जिसे गारा आवे, कुछ ना होवे, गड्डी बंदा लैके चला जाता है। तो सन अब्बा जी ने कहा मींह भी पैंदा तो गड्डी नहीं करनी, गड्डी भिज जाएगी। तो बस फिर यही फर्क है ना। तो नहीं पता, एक बार मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत से आजकल ये बात मैं नोट करता हूँ कि बहुत से लोग ना कहते हैं ना चादर दे के पाँव फैलाओ, बहुत जो कहते हैं ना वसो बार हो। मैं आजकल बहुत एक फेकनेस कह लो, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया भी है। इंस्टाग्राम पे बहुत अजीब सी आप चीज़ें देखते हो। ये अब्बा की एक और बता दूँ बात, इतने कफायशात थे मेरे अब्बा को। मेरे अब्बा के पास 2 वेस्ट कोट थे, सिर्फ टोटल 2 वेस्ट कोट, वही पा के जाते थे। तो कहते थे नहीं कपड़े की गल नहीं, गल तो सिर्फ है कि जहाँ भी मैं उसी वेस्ट कोट में जाता हूँ इतनी लोग इज्जत देते हैं। बहुत कफायशात मेरे अब्बा। हाँ बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। अच्छा, इसी नोट पे मैं बात वो करना चाहता है, मैं एक थॉट अपना कंप्लीट कर लूँ कि दुनिया में बहुत लोग आजकल ना बहुत ज़्यादा एक फेकनेस भी आ चुकी है, और लोग अपने आप को ना कुछ और दिखाने के चक्कर में बहुत एक अजीब सा नफ्सा नफ्सी का दौर बन चुका है। जो लोग हैं वो बनते नहीं, वो दिखाते नहीं है। हर कोई है कि होते इतने हैं, मैं किसी को जज उस सेंस पे मतलब मैं करना नहीं चाह रहा, बट आप इतना क्यों दिखाना चाहोगे, है ना? ज्यादा लोग यही हो गए। शादियां, इवेंट्स, फंक्शन, हर चीज इज सो फेक। अब मैं शादी भी गया, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी दोस्त है स्कूल की फरियाद, इतनी मुझे खुशी हुई कि इतनी देर बाद मैंने एक रियल शादी देखी, इन द सेंस के कोई उसमें पैसे की बिला वजह की नुमाइश नहीं, एक सिंपल सी शादी, इंटीमेट सी लोग थे, कोई दिखावा नहीं इस तरह का। हालांकि वो भी कर सकते थे, उन्होंने कहा क्यों शादी पैसे एग्जाय करना है, अपनी एक शादी सिंपल से करो। अपने पैसे आप बचाओ, आप वही अपने काम आएंगे आगे जाके। अब मुझे ये इतनी ज्यादती लगती है, जेड़ा शादी का जोड़ा सिर्फ एक बार पैड़ा ते बड़ी शान नाल दस्सिया जांदा है, ए फलाने डिजाइनर दा है, ए 5 लाख, हुण की हैगा कि ए 5 लाख दा है, ए 7 लाख दा है, ए 15 लाख दा। ओ फल्ला मेरी तौबा, एडा महंगा एक दिन दा जोड़ा। बल्ला दुनिया तो आज का पता नहीं कहां से लोग कहां चले गए। मतलब अब मैं ये बातें बिना हार्श नहीं कर सकता, मतलब बहुत बहुत जाली दुनिया आ चुकी है, अल्लाह बचाए। इतने गलत लोग हैं, इतने 2 नंबर लोग हैं, होते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਤ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ है, झूठ बहुत है मां, झूठ बहुत है। मेरी तौबा, मतलब मुझे फिर एडे बगैरत ते बेशरम ते झूठे लोग ने। यकीन करो पता भी चलदा है कईयां दा कि उन्हां दी ज्वेलरी असली नहीं कि ना इन्हां दी पसली की असली ज्वेलरी दी, बेशर्मा दी, बगैरता दी। बगैरत यही कहणगे कि साडी असली है, ते मेरी अल्लाह ने हैसियत कीती भी मैं फिर चीख चीख के दस रही हां। हाँ मैं इन्ने सालों तो मैं असली चीज़ नहीं कोई पाती, मैं हर चीज़ आर्टिफिशियल नकली 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 पानी है। असली मेरे को है बहुत है, नहीं दिल पाने वो तो हालात खराब हो गए, खो जो भी कुछ मतलब लेगा, हर चीज़ नकली है, मान्या चीज़ नकली है। हालांकि लोग मैंने कहते भी ने ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਜੂਲਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੂਲਰ ਦੀ नहीं गया तो नकली इन्ने दी है, जाओ जाके लेने ते ले लो। हाँ, ये मेरा बस ये मानना कि जिंदगी आसान करो, जस्ट बी रियल, ताकि जिंदगी मुश्किल क्यों बनाए। हाँ, किसी ने नहीं करनी, जिंदगी बहुत मुश्किल कर दी थी। अल्लाह मैं कहने लोगों ने हिदायत देवे। इससे मेरा शौक था बढ़ता है। बस 1-2 बातें मैं और करना चाहूँगा। मैं एक खास तौर पे यहाँ पे शाउट आउट, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, मैं देना चाहूँ कैफे जूक को।
लाहौर में रूल है, आप भी जानते हैं 11 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। बहुत से रेस्टोरेंट्स इस रूल को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अगर आप 10-15 पे भी जाते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं हम आपको नहीं बैठा सकते, 11 बजे लाइट्स बंद नहीं, आप कहते हैं हम खा लेंगे तब तक, वो बैठाते नहीं। ज़ूक मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बड़ी देर बाद ज़ूक गया, उन्होंने हमें 10:30 पे बिठाया, उन्होंने खुशी से वेलकम किया, उन्होंने कहा खाना खाएं, सुकून से खाएं। मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत से दुकानदार भी ऐसे करते हैं, दुकानें बंद होगी जी, बंद होगी, बंद होगी, कितने टेंशन आते हैं बिला वजह के, है ना। मैं भी अपना दुख पता आपका जो है दुखा भी बोल दो कपड़ों की। मैं अच्छा, हर कोई ये चीज़ नहीं करता। अब मुझे सिर्फ ये है कि अगर सना सफीनास या फायजा सकलैन, इनको चाहिए एक एक विजिट चुपके से, जैसे पुराने जमाने के बादशाह नहीं करते थे, बेस बदल के आए, कस्टमर बन के आए, देखें कि क्या करते हैं। मैं सना सफीनास, मुझे हमेशा मैं वाई ब्लॉग में जाती हूँ तो यकीन करें अगर 10 बजे बंद होना तो उनका होता है 9 बजे कहेंगे हमने दुकान के दरवाजे बंद कर दे, अंदर हाय सी आया 5 मिनट नहीं अंदर जाने देंगे। अब इसी तरह मैं फायदा सकलैन पे, मुझे चीनी ने कहा कि 10 बजे का टाइम है, मैं घर से गई हूँ, मैं 9:15 पे पहुंच गई हूँ वहां पे, 9:15 पे गई हूँ भाई, गार्ड ने मैंने इतनी बहस की तो उनका आज मर जाऊंगा, मेरी लाश तो ना के अंदर जाएंगी। मैं कहना खत्या मेरा दिखा ते लाश तो ना के चली जावा, वे बगैर तो मैं भी मुंशी थी, वे पेट्रोल ला के एडी दूरों आई तो तू मेरे अंदर नहीं जान दिंदा पिया। मैं कहा मैं भी इत्थे खड़ी रहांगी, नहीं जावांगी, नहीं जावांगी, तुसी बंद करके दुकान सर निकलो के इत्थे खड़ी रहांगी, मैं जाना है, मैं जाना है, मैं जाना। वो कहे नहीं जान देना, अल्लाह भला करे। फिर बच्चे अच्छा मैंने कहना जा इन्ना तेरा दिल करदा उत्ते भी फायदा सकलैन उत्ते चल जा। मैं को उत्थे जाके की करे, काम मेरा थल्ले ब्राइडल थे उसे कहंदा उत्थे चल जा दे। मैं कहा बच्चे मैं थल्ले जाना, अल्लाह भला करे। फिर बच्ची उत्तों आई फायदा सकलैन दे उत्तों, उन्हें आके फिर मैंने अंदर कहता कि जा चली जा। अब ये कि ये इन लोगों को नहीं पता जिनकी ये बुटीकें हैं, वो एक एक चक्कर लगा लें ताकि पता चले कि आपके कस्टमर अभी आने होते हैं। अगे हालात खराब ने, जिन्नी सेल हो जाए लोग शुक्र कर देने, इन्हों का पूरा आता 9 बजे कोई कस्टमर ना आवे, इन्हों की कोई चीज ना आवे। मतलब चलो खाने का तो फिर समझ आता है ना, खाना उन्होंने लोगों ने खाना है तो वो थोड़ा जल्दी करते हैं। कपड़े में तो आप आई थिंक 9:45 तक लोग घुसा सकते अंदर था ना। तो आप पहले के तो बंद 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 बंद। मैं कहनी कि चलो 10-5 मिनट के अंदर फिर भी, अब कई इतने अच्छे हैं यकीन करें, अगर आप उनकी शॉप में जाते हैं 5-10 मिनट में कहते आ जाएं कि चलो एक बंदा आया पिया नहीं दे चना अंदर आ लेंगे। वो ये दो से मुझे फुल शिकायत है। हाँ, और ज़ू के लिए बहुत ज़्यादा प्यार। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल, एक्चुअली मिनी सीरीज सरे राह के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। तो सरे राह का एंड कैसा रहा? सरे राह की लास्ट एपिसोड, उसने दिल रूह दोनों खुश कर दिए कि एक हकीकत पे मबनी वो जो सारी कहानियां थी और इतनी अच्छी लिखी गई, इतनी अच्छी डायरेक्ट की गई। मुझे खुशी थोड़ी काट रहा हूं आपको मैं, ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि कहानी अच्छी थी, कंटेंट का माल का था वो बिल्कुल सही एक साइड पे। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की कि लोगों ने इस कहानी को, इस कंटेंट को बहुत भरपूर अंदाज में एक्सेप्ट किया, इसको कबूल किया, इसको कंज्यूम किया। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि भाई अवाम को एक तरह कंटेंट चाहिए, रेटिंग उसकी आती है, व्यूज वहां पर आते हैं। भाई इस कंटेंट ने साबित किया कि अवाम अच्छा कंटेंट देखना चाहती है, इसकी रेटिंग भी आई, इसके व्यूज भी मिलियंस में। तो अवाम चाहती है कि आप अच्छी कहानियां, अच्छा कंटेंट अवाम तक पहुंचाएं। आई फील इस वक्त आपको जरूरत है छोटी कहानियों की। 6 एपिसोड्स, 8-10, जहां पे कहानी बहुत ज्यादा ड्रैग ना हो, 8 एपिसोड से बन जाए। इसके साथ बहुत लोगों ने कनेक्ट किया क्योंकि पता लगा कि कहानी 6 एपिसोड्स की है, ज्यादा खिंचेगी नहीं। तो आई फील ये बहुत एक उम्दा एक्सपीरियंस रहा, एक बहुत उम्दा एक्सपेरिमेंट भी रहा एक तरह से कि अवाम छोटे ड्रामों को कबूल करती है। आई फील अब इस तरह और ज्यादा मिनी सीरीज बनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि अच्छा कंटेंट हमारी टीवी स्क्रीन में वापस आए, है ना अम्मा? हाँ, मुझे इसमें जो सुनीता वाले, अब इसमें उन्होंने एंड पे रैप बहुत अच्छा किया, सबका दिखाया, सबा का जो सारा कुछ सारा बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि अगर आपने इन सब का अच्छा दिखा दिया, हालांकि जितना अच्छा दिखाया इतना अच्छा बाहर होना कोई नहीं है, ये ख्वाबों की दुनिया दिखाई है, पर हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मेरा सिर्फ ये है कि अगर आपने चारों का दिखाया अच्छा सारा कुछ, इसमें अगर जो डॉक्टर वाली थी उसमें आपने दिखाई है तलख हकीकत, सच्चाई दिखाई है, वेल डन। पर अगर सबका अच्छा दिखा दिया था, इसका भी दिखा दिया, क्योंकि जब से दुनिया बनी है 2023 आ गया, ये वाली बात स्टिल वहीं की वहीं है। दुनिया का दिमाग अभी भी वहीं का वहीं है। अब इसमें मिकाल सारा कुछ कहता है बच्चा करेंगे, एंड पे कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। मिकाल कहता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की देना बच्चा हो जाएगा। अगर नहीं होता तो बहुत से और भी इस तरह के बच्चे जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। क्यों एक दूसरे के लिए काफी हैं? जब वो बच्ची ने बच्चा गोद ले लिया था, वो बच्ची माँ बनना चाहती थी। आम जिंदगी में हर लड़की माँ बनना चाहती है।
मेरे बहुत करीबी लोग बूढ़े हो गए हैं इस दुख के साथ, ये दुख स्टिल वहीं का वहीं रहा। अब वो बच्चा ले आई थी, उसका बच्चा उसका अपना बच्चा ही था, समझे, एक माँ का बच्चा छीन लिया। ये नहीं कि गोद लिया हुआ बच्चा था, बच्चा बच्चा होता है, ये नहीं कि आपने पैदा किया या आपने गोद लिया। जब आपने ले लिया वो सिर्फ आपका ही बच्चा हो जाता है। अब पूरी फीलिंग्स उसकी माँ वाली उसके साथ थी, चुप करके बच्चा वापस कर देता। ये गलत कहा ले आया थे, माँ बाप से मौत थी। इसमें भी दिखा देते कि बच्चा वापस ना जाता, बच्चा उसके पास ही रहता, बच्चे के साथ फिर कबूल कर लेते इनको हैं। अपना बच्चा भी हो जाता। वो दिखाते थे, अगर दिखाना था इस बच्चे को मिकाल कबूल करता, मुझे बहुत खुशी होती अगर मुझे इस गान का भी रैपर मुझे भी ये लेकर लगा था कि मिकाल बच्चे को ही कबूल करने के लिए आया साथ, कि चलो हमारा ही बेटी है ये। तो ये यही तो तलख हकीकत है, बाहर कोई नहीं कबूल करता, हालांकि मर्दों में ही होती है ये चीज, और मर्द ही कमबख्त कबूल नहीं करते। अच्छा, बाकी कहानी का एंड बकाया सब बहुत अच्छा लगा, बहुत सबूर और सब अच्छा, उन्होंने एक नया मैसेज, उन्होंने एक नया इशू छेड़ा सबूर की कहानी में, जायदाद को लेके कि बहुत सी लड़कियों को उनके खावंदों की जायदाद, उनके माँ बाप की जायदाद नहीं मिलती। बड़ी एक कॉमन बात है हर दूसरे घर की कहानी। तो अच्छा लगा मुझे उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया और कहा कि लड़कियों को चाहिए अपने हक के लिए खड़ी हो, आवाज उठाए। हालांकि जिस तरह ये जायदाद लेने आती, वो मुझे बात थोड़ी मतलब आई नो कि वो माँ बाप ने उसे घर से एक तरह से मतलब के आग कर देते एक तरह मैं यही तो कह रही हूँ, क्या बकाया सब लोगों की कहानी दिखाई है, ख्वाबों की कहानी दिखाई है, बाहर ऐसा नहीं होगा। उसी में बच्चे वाले का भी दिखा देते तो मुझे बहुत खुशी होती। अब सबूर वाली जो कहानी थी उसकी ये थी कि वो उसने भाग के शादी की थी, जगह जगह कहती है हम छुपते फिर रहे हैं, छुपते फिरने में एक लड़की किस तरह अपना हिस्सा मांगने आ सकती है। वो थोड़ा था बिल्कुल ओवर द लेकिन ये कहना कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आए, आप लोग अपने हक के लिए खड़े हुए। और हरीम का भी अच्छा लगा मुझे, स्टोरी जो थी उन्होंने रैप अप की। वहाँ भी ये था कि एक औरत बेचारी कितनी मजबूर होती है, औरत इतनी मजबूर, मैं कहती हूँ औरत वाली कहानी कहता हर हफ्ते औरत वाली कहानी था। यकीन करो औरतां दे इन्ने जुल्म ते इन्नी है चीज दा जेड़ा हरैसमेंट कहंदे ने, हरैसमेंट अल्लाह मैं कहनी जिदों दी दुनिया बनी है उदों दा बाबे आदम दे बाद जिदों भी दुनिया बनी, हर मर्द ने दुनिया दे औरत नूं हरास कीता, किस ना किस नहीं करदे आंदे पे ने, खले तक स्टिल सिलसिला रुकिया नहीं। ये च मेरी गरीबी काउंट नहीं करदी, अपने हिसाब नाल मर्द जिथे किते हुंदा औरत नूं करदा मर्द मर्द बहुत सतांदे औरतां, बहुत सतांदे ने। तो वही बात तो बदलने की कोशिश करें ना कि औरतों के हकूक जरा औरतों को मिलने चाहिए। आई थिंक आहिस्ता चेंज आएगा, तब्दीली आएगी माशरे में। कभी भी नहीं, हुण क़यामत आनी है, चेंज नहीं आने बेटा। 2023 आ गया, मोबाइल आ गए, किड्डी दुनिया किथे दी किथे। अल्लाह तौबा, साढ़े ज़माने च टैलीफोन जेह्ड़ा सी बाहर दे मुल्क कित करना, अल्लाह मेरी तौबा, हमसायां दे घर सुनन जाना, उत्ते भी इन्ने पैसे, महंगा सारा कुछ। अब साइंस की तरफ तरक्की पे आता है, हाय मेरे अल्लाह, कमरे च बैठे बैठे कितने अमरीका 7 समुंदर पार, तुसीं उन्हां नूं देख ही लेना। एक तो अगे होर की होना है बेटा, हुण फिर कब्रां च जाना ते क़यामत ही आनी, होर की होना, कुछ नहीं होना। जो जिस सवाल खानी भी अच्छी, जिन्होंने कहा सबा ने अपना ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर लिया। तो उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र। अम्मा को अच्छा लगता है एंड केदा सुबह वाला एंड बहुत अच्छा लगा, मैं तो अच्छा लगा। थोड़ा सा आप उसको अनरियलिस्टिक कह सकती हो कि थोड़ा उन्होंने जरा एक ख्वाबों की दुनिया दिखाई, बट अच्छा लगा देख के, एक अच्छा एंड दिया उन्होंने किसी को। अब बस उम्मीद ये दुनिया में इस तरह की चीजें नॉर्मल हो, अच्छा लगा देख के मुझे। और सरा की टीवी बहुत खास तौर पे अप्रिसिएशन, उनकी जरा तालियां, अच्छा कंटेंट बनाने पे ना आगे बढ़े। फिर आई थिंक इसी के साथ अपने वीकली ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुझे प्यार हुआ था कि, तो वो इस हफ्ते कैसे रहा। मुझे प्यार हुआ का पहला सीन, अरीब बैठा ख्याल सोच रहा है कि मॉल विच इन्ने देखिया सी ओनू माहिर नू अपने कजन साहब दे नाल, ठीक है। इसको पता है शादी हुई उनकी, इसको पता शादी हुई उनकी। हाँ, अच्छा। हुण की कहंदा पिया, कहंदा ओहो कितनी खुश थी, मुझे फसाया। बेटा तेरी अखां च खुश आंसू वाले ड्रॉप्स पाने की सख्त जरूरत है। और कुड़ी दे कपड़े होर, काला दुपट्टा, सोग वाला मुंह, ना दे कजन ना कुछ खुशी सी ना कुछ, कजन अगे बेचारा बीमार जा खड़ा, वो अपनी दुखी खड़ी, केड़ी तेन खुशियां नजर आ गई। कहंदा मैं धोखा जाई देन नहीं सी। उसके बाद ना बच्ची इतना अच्छा लगा माहिर का और उसका साथ का, क्या कि दोनों मतलब बचपन दी सारियां यादां वगैरह देखदी पई है, तो वो भी बैठ ए मन बड़ा चंगा लगा। मुझे फिल्मों में ड्रामा में इतनी बुरी ये बात लगती है, जेड़ा कहंदे हुंदे ने बेड ते नहीं सोना ते सोफे ते सोवो। क्यों? जेड़ा मियां भी अपने लड़ाई करनी फलाना ही लड़ाई करनी, अच्छा, तुसीं बेड ते सो के भी एक हत्थ कायम कर सकदे, तो तुसीं सोफे ते सोना बड़ी मैनूं गैर हकीकी गल लगदी। अब इन्होंने दिखाया, अब दोनों दोस्त हैं, कुछ नहीं साथ, उन्होंने क्या मैं तन हाथ लावांगा, पर दोनों बेड पे सोए हैं। पुरानी यादें देखते देखते ना, तो
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਤू खुआ के मैंने मज़ेदार लगने लग गई। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं, फिर कॉफ़ी का सीन दोनों पी रहे होते हैं। मैं कहनी हाँ कोई वो जगह मैं ड्रामे वाले कहना चाहनी हाँ खुदा दा वास्ता की है एक पास तुसीं दिखाया कि जेड़ा बच्चा अरीब है वो बहुत अमीर है, अमीर दे कमरे दे मेरे कहते मैं पैसे दे के कमरे में सैट करा, मेरा दिल करदा मैं पैसे भेजा। एक पासे ए ने जेड़े मिडल क्लास ने इन्नी खूबसूरत जगह उन्होंने घर दे जिथे बैठे कॉफ़ी पीन दे ने की कोई शानदार कैफे हुंदा है की शानदार कैफे होएगा। ला बच्चे खुश खाश ने काफ़ी पीती हुण सवेर होई है ते अपनी अम्मी नूं कहंदी है बगैरत ते बेशरम मां नूं ए मेरी बेशरम अम्मी अम्मी मैं चाहनी पई हां कि मैं ना अपनी ना जिंदगी दी नवीं शुरुआत कर लवां। मैं माल विच देखिया ओनूं अरीब नूं इसने भी देख लिया उसको अरीब नूं ओहदे नाल अग्गों हुण बेशरम मां देखो दे है बेगैरत औरत तेरी धी तो हुण विआह हो गया तूं ओहदा घर वसाणा कि उजाड़ना। कहंदी ओ बेचारा की करदा बदनसीब जे किते होर कुड़ी दे नाल ना जांदा ते की करदा बजाए अपनी धी दा रखण दे नवीं शुरुआत कर भी कहंदी दफा कर जे लगा। तो महीर की माँ को क्या लगता है वो रिश्ता लेके क्यों नहीं आया महीर था? की महीर दी मां की मतलब कि शादी में जब वो नहीं आया था महीर की माँ को लगता है क्यों नहीं आया था वो? ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੰਮੀ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਕਰ मैंने तद मूव करना पिया हूँ कहते भी कुछ होने रहन दे कुछ। अच्छा उसके बाद ना भी इसके ना वलीमे की तैयारियां होनी है। मैं पूछना चाहनी हाँ मैंने समझ नहीं आई कि जो माहिर की शादी होंदी पई सी ਇਹਦੀ शादी सी ते अरीब का अब्बा गया सी मर हुण अरीब दा माहिर दा वलीमा होण डिया यानी किन्ने क दिन होणगे थोड़ा गैप आके वलीमा होण लगा ना उधरों इन्ना शानदार गैटअप कीता बे अरीब दी मंगनी दा ओहदे प्यो नूं ते 4 दिन नहीं मरे होए पूरे सारे घर नूं लाइटां मां बिंदी ला के मां ने इज्जत नहीं कीती इज्जत नहीं कीती वेल डन बाजी तू चंगा कीता इज्जत नहीं कीती बस तू तेरी खुशी सी इज्जत तो नहीं की पर बाजी तेरी एडियां खुशियां मनादा तेरा बंदे नूं 4 दिन ही होए मरे नूं तू बिंदी ला के सारे घर नूं लाइटां ला के तुसीं की दिखाया भला। अच्छा उस बाद जनाब जी हुण मंगनी हो गई तो अरीब नहीं आया मंगनी ते अरीब दिल खुश करता फा वर्गी बेशरम जी बच्ची है वो मां का यही हिचड़ होना चाहिए वो मंगनी तो नहीं आया तो उन्हें किया कमरे च गुस्से ना आइए अरीब के कमरे च चल फा गुस्से चल गई है तो ना जाके ना तस्वीर उन्हें मिल जाती माहिर की तस्वीर फड़ के ठा मारती है अरीब कमरे च आंदा पैरों ही डिगदी है वो चढ़ गया उत्ते वो तो अगे वो ढिड च छुरी मारना चाहता कहता बेशरम बगैरत बेहिया औरत तेरे वर्गिया तो मैं बेशरमा देखिया नहीं बेशरमे तेरी जरूरत किस तरह पई मेरे कमरे च आके मेरी ओदी तस्वीर सिट्टी वाई फिर जी फा मैं कहनी इस ड्रामे के सारे करैक्टर जेडे सारे अन्ने ही ने हुण जी फा जी ओदी अखां है ही नहीं कहती इस मामूली शक्लो सूरत की लड़की बेटा शीशे गे अपने ना तो प्यारी फुल बच्ची है भी मैं तद कहने जी तू अपने आप बच्ची फुल प्यारी है अपने आप में प्यारी कहनी पई है तो किस हिसाब नाल साडी इंडस्ट्री की सब तो खूबसूरत लड़की आनी है उन्हें तो कहता मामूली शक्ल सूरत की कहती मिडल क्लास फलाना ये वो कहता दफा क्यों हूँ की फा रोटी नहीं हजम दी जिन्नी देर तक गैट अपनी सुन कहता गैट आउट वो कहता गैट आउट वो थप्पड़ मारन लगा फा कि तू ऐ बकवास करनी पई फोन नागल बनी आ गई कमरे च कहती अच्छा इन्हें मैंने इंज किया मैं दसनी हाँ हूँ उन्होंने तैयारियां कसदियां मैं जानी हाँ माहिर के घर उत्थे जाके दंगल मचानी क्या माहिर का विआह नहीं वलीमा होण डिया अच्छा ओ हाँ उत्थे जाके एड्डी एक फिल्मी गल लगी की तुक बनी तेरी उत्थे जाके सारा दंगल मचान दी चाली दंगल। अच्छा उत्थे उत्थे गई हुण जिहड़ी माहिर एड्डी प्यारी माहिर तैयार हुई एड्डी खूबसूरत लव यू फुल प्यारी फिर जेह्ड़ा साह दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਜਵਾਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਸਾ ਆਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਾਹਿਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਜੋਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਸੀ 4 ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਾਂ ਜੋਰਾ ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਗਲੀਤ ਕੁੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਰੀਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਾ ਚੜੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਾਦ
ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਵੈਲ ਡਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲकुल ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ, ਕਹਿੰਦੀ टेंशन प्लीज, मेरी बात सुनो, बात की सुनो, कहती है बेगैरत बेशरम लुच्ची बदमाश लपोड़ी बगैरत इत्थे विआह होंडिया मेरे बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਤੀ ਮਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਗੰਦੀ ਪਕੌੜੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ, ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ साथ ने बहुत बेइज्जती की थी, मज़ा आ गया क्योंकि फाद की खुराक बन गई है गेट आउट। फिर उन्हें क्या आखिरकार उन्हें साथ ने कहा गेट आउट जरी लड़की, यही सुनना चाहनी दफा या तो वो तो माहिर दे बेदी सवेर तो तबीयत खराब सी। किस बात पे? उन जी खराब जी होने सी, हाँ परेशान जागा सी तो खराब जी मतलब उनको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा मर गए, हाँ सारे बाप मर गए, सारे यतीम साथ का बाप मर जाए, देख ले। अच्छा फाद ही यतीम है, उसका बाप भी नहीं है, नहीं ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, सब बाप नहीं है। अच्छा लगा मुझे तो फाद और अम्मी सिर्फ दोनों ही होंगी ने। बस अब अगली जैसे उसका बाप मर जाएगा, अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे बिना मैं नहीं। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे बिना मैं नहीं, अल्लाह मेरी तौबा, मुर्तज़ा हनीमून पे गया है, हनीमून ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਲਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਚਾਹੀਦੇ ਡੰਡੇ। तो उसको नहीं पता चल रहा अभी तक? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਹਿਨੀਤ ਪਿਆ, ਕੌਣ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਬ ਬਿਲਾ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਹਿਨੇ ਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਲਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਵਤ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਕੱਲਾ? ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੱਲਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ तो ਕਾਫੀ पूछती नहीं कि आप कहाँ गए थे? ਉਹ ਪਾਗਲ ਵੇ, ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਕੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਖੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਬੈੱਡ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਗੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਾਗਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਫੇਰ ਕਮਰੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਫੀਫਾ ਵਾਂਗੂ। क्या? ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा आला में से ਹਾਲਾ ਹੁਣ ਆ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲੰਮੇ ਨੇ। आला ਆਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਖਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨ ਕੇ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ताकि ਜਨਾਬ चुकन्ने हो जाए ना थोड़ी हैं? वो, ताकि चुकन्ने हो जाए थोड़ी वो। ਚੁੱਕ ਖਨੀ ਜਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗਾਂ ਸੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब वो देखिए ना कहाँ जा रहा है मेरा मुर्तजा, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। तो पकड़ लिया उसने ਅੱਛਾ मुर्तजा को। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਤ ਦਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾ ਅਬ ਹੋਟਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਤਹਿਨੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਨੇ ਨੇ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਬੜਾ ਚੁੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਹਿਨੀਅਤ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ। ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਨੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਹੈ? ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, कोई बात है, कोई परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल करूँगी। वो कहती मर दफा दो अपनी प्रॉब्लम संभाल। तो मैंने कोई अच्छा मैंने यह लगा कि जी ये बच्ची सी ना कि जी नूर साड़ी सी, नूर तो
ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ आप ਹੁੰਦੀ, जैसे होगी ना। ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, मेरे ਉੱਤੇ फुल खुली कमीज तो ਹੁੰਦੀ आपका ਸੀ। जमाना था। अच्छा, अम्मा का होता है कि मेरे जो स्टैंडर्ड है वहां पे लोग खड़े होते हैं, क्यों उसकी मर्जी, आप पेंटे पहनो जाके मरी में, तो उसने भी पहनी जाके, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਾ फंस ਲਈ। गई माँ अपने जाल में। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਨੂਰ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭੜਕਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨ ਨਾ ਤੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂਰ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਡਾਵਾਂ ਢੋਲੀਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੂਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾਈ, ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਗੈਰਤ ਨੂਰ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਨੂਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੈਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੈਨੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ही समझ जा, तू ਹੁਣ फ्रेंड कहने पे फ्रेंड नहीं क्या चाहिए, दूसरी शादी कर ले नूर से, इस्लाम में जायज़ है वैसे भी, और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी। ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨੂਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਠਾ 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 ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ, क्या? ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲਰਜ਼ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ओह, ਤਾਂ ਕਿ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਾਂ। कहता नहीं कोशिश कर बस रिश्ता लभन की। अब आगे ये दिलचस्प होगा कि नूर एंड ते मर जाएगी, जिंदा रहेगी, की करेगी, जिस तरह तड़फ तड़फ जाती पई है। खाली वो ब्याह में 4 दिन नहीं हुए, उसको बर्दाश्त नहीं होता पाया, अगे की होएगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी फर्क की। तो फर्क इस हफ्ते कैसा रहा? फर्क ड्रामे का पहला सीन, बेचारे कमाल के पाँव पे लगी चोट, आए बेचारा आवाज़ा देता है इंसान, वो बेशरम बगैर फिर अपने यार मिलने वास्ते गई हुई है। ये वाला ड्रामा मैसेज है बूढ़े मर्दों के लिए, शादी ना करो, जवान ना करो। वही। बच्चों ताड़े अब्बा चाचा मामा आंढ गुआंढ किसी बूढ़े शख्स ने किसी जवान नाल शादी की है तो बहाने बहाने किसी तरीके नाल बिठा के यह ड्रामा दिखाओ, उन्हों दी अखां खुलन ते अपने हम उम्रां नाल शादी करन। अच्छा उस बाद जनाब जी फिर अगे जी ईर्षा है, हाय मेरे अल्लाह, ईर्षा कहती है कि बेवफाई क्यों करते भी कमाल ना, कहती क्योंकि कमाल बेवफाई करता पे, कमाल फरियाल ना। वो जब मैं कहनी ड्रामे में जी कहानी होंगी की कहानी का मतलब होंगे, अब कमाल फुल ईर्षा के साथ प्यार कर रहा है, उन्होंने पता भी चलता पाया कि मेरी बुढ़ी कुछ डोलन जी डई है, पर फिर भी वो प्यार करता पाया। पर फिर तुम की पॉइंट दिखा देंगे हो, अब देखता है कि ईर्षा को गुस्सा चढ़ता है, जो उन्होंने फरियाल ना देखती है पैर पटकती जाती है, तो तू फरियाल के नाल बैठ के गल अब दिखाया सीन, फरियाल ओदे कमरे 'च बैठी उन्होंने नाश्ता करान रही है, ईर्षा नूं गुस्सा चढ़िया। माल क्यों इंज करता, तेन जो पता तेरी बीवी है चीज़ा गुस्सा कर दी, तो तू उन्होंने ना ही अपने कमरे 'च इंज करके आन दे। अब फुफ्फो आई हुई है, फुफ्फो कहती कि मैं इस चुड़ैलों तो दूर करांगी। अच्छा उन्हें हुण अपना कमज़ोर जिहा हर जिहड़ी हुंदी ना जिहड़ी किते मूँह काला कर दी है, वो फिर कमज़ोर जे पॉइंट अपने आप नूं ना करन वास्ते गुनाह तो कि मैं कहां मैं एडी गुनाहगार नहीं, अपने दोस्त जा कहती कि मैं की करा, मैं दोस्त कहती तू की करना, बस दोस्त का जिहड़ा करैक्टर ना एडा गलत दिखाया। एक बारी दोस्त उन्होंने समझा देंदी बहुत अच्छे तरीके नाल, ਉਹਦੇ बाद हर किसी ने अपनी कबर 'ਚ पैना, फिर ईर्षा भावें जो मर्जी कर दी, काला मूँह कर दी। एक बारी ਉਹਦੀ दोस्त कह देंदी कि तू ईर्षा किड्डी बेशरम ते बगैरत, एक ड्राइवर दी धी सी, तू जबरदस्ती आप ही साहब नाल विआह कराया सी, साहब ने तेरे नाल नहीं सी करवाया, ते साहब नाल जो सारा कुछ समझा देंदी, फिर ਉਹਦੀ जो मर्जी ਉਹ मुसलसल यही करके खुश होण रही है। जवानी का गिफ्ट लैके आती कि गिफ्ट लैके आती है, तो जिथे मर्जी खे खाती मैंने तो गिफ्ट देंदी पई है ना, पूरी चिल वे के वो अपने याद नाल लगी हुई। अच्छा फिर जनाब जी सीन आया, मैंने इन्ना दुख होया, फिर बेचारा ना बैड ते ना लम्मा पिया, हाय मेरे अल्लाह लम्मा पिया, तो फिर करके ना मूँह खमोड़ता है, मूँह मोड़ता है, तो वह ना हिसाब करती भी, मैंने समझ नहीं आई कमाल दी भी, कमाल दे पैर ते सट लगी है कि वो दिमाग से लगी है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜੋ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨ ਕਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜਾ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਆਈਏ ਇਸਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਬਗੈਰਤ ਬਸ਼ਰਮ ਜਵਾਨ ਮੁਸਟੰਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖਸਮਾਂ ਦੇ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ। ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੀ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਗਿਫਟ ਲੈ ਦੇਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੋ, यानी फिर उसको ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਬਾਰ ਤੋਹਫੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ ਕਮਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਆਣ ਡਈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਬੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ फिर कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, डरो ना मैं तो मजाक कर रहा था। बेचारा फिर कहता नहीं सोफे ते बैठा पिया सामने दिखान डई, चारा ने करके हाथ मारता, कहता थोड़ी देर इत्थे बैठ जा। खड़ी हुंदी फोन आ गया यार दा, मैं मर गई। फिर चल के ओहदा फोन सुन, अपने सोफे दिखदा रहेगा कैसे ओहनू बिठाना। चल गया ओहदा फोन सुन ते जिहड़ा यार होए पूरा अपना घर बेच दिया, घर बेच के पैसे दे दिए हैं। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇ ਖਾਣ ਡਈ है, फिर कमाल ने माफ़ कर देना मुसीबत। मेरे को कमाल की माफ़ी बर्दाश्त नहीं होनी। आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे बन जाओ। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ इंतहाई अच्छा मौजू, बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी। ये इसमें इतना अच्छा ये ड्रामा सबको देखना चाहिए कि जैसे आजकल के बच्चे तो चलो बहुत हो गए हैं ना कि ये मतलब मुंह जोर ये जो भी मतलब सारा कुछ कह लो, ये उससे हमारे ज़माने तक भी अगर ले जाएं तो इसमें बहुत ही एक अच्छा चीज़ दिखाई है कि तलाक, जो कहते हैं कि गुस्से में तलाक नहीं होती, तलाक गुस्से से कही जाती है ना, तो उसमें आप ये है कि अगर आप गुस्से में तलाक दे दिया तो फिर अगर आप दुनिया की सारी आसाइशें भी आपका खामद आपको दे रहा है, पूरी ज़िंदगी खुश है, पर आप एक हराम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस ड्रामे में यही दिखाया गया है कि अगर आपको ऐसे तलाक दी उसके बाद आप इकट्ठे रह रहे हो तो ये सही नहीं था, ये गलत ही था। क्योंकि अब इसने शादी से पहले तलाक दी थी ना, तो उन्हें क्या हलाला नहीं मतलब कि वो निकाह दोबारा हो सकता, यानी अब इसने ये चीज़ दिखाई है कि अगर होता है तो तलाक हो जाती है, इसका कुछ करना चाहिए। आम जिंदगी भी अक्सर लोग समझ खामद अपनी बोटियां ने तलाक देंदे होंगे कि मुआशरे ने कहना सी दी है, उन्होंने सब ने हराम जिंदगी गुजारी। बहुत अच्छी चीज़ ये बता रहे हैं। अच्छा जनाब हूँ इस ड्रामे में फरदीन जो बच्चा है वो फुल अपनी तरफ से बुरा तो था पर उसमें थोड़ी तमीज़ लिहाज थी। अब सारा तय हो गया कि मौलवी ने कहा कि आप ना अगर शादी से पहले मतलब तलाक हुई है बस अब इसका निकाह कर दें तो दोबारा सारा कुछ हो जाएगा, सारे घर वाले खुश हो गए, लड़के वाले भी खुश हो गए, लड़की वाले भी खुश हो गए। अब इसमें फरदीन का बाप इन्ना गलत दिखाया अपने बच्चे को, कहता कि तू ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਿਖਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਇਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਚਣੇ ਚ ਪਵਾ, ਉਨਕਾ ਮਾਫ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬਗੈਰਤਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, बजाय इस चीज़ से तू वो चीज़ पहले गलत झूठ बोलता रहा कि मेरे बच्चे ने तलाक दी नहीं, वो झूठ बोला। अब उसके बाद एक मामला रैपअप हो रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर बकवास की। हालांकि अपने बेटे को कह रहा मर्दानगी दिखाओ, तेरे बच्चे ने तो मर्दानगी बशर्म ने दिखा दी थी। ਉਹਦੀ मर्दानगी सी ना कि कुड़ी ने थप्पड़ मारा तो ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ तलाक ही दे दी थी। इस तो बाद होर ने मर्दानगी की दिखानी सी, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ मर्दानगा ਉਹੀ फिर फरदीन भूए चढ़ गया। फरदीन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ कि तू मेरे को माफ़ी मांग, सब के सामने मेरे को माफ़ी मांग के तू सारा कुछ इंज करके कर कि फिर मैं तेरा मतलब सारा कुछ करूँगा। अब इसमें यह था कि फरदीन ने माफ़ी अपने को कह दूँगा कि बस मेरे को माफ़ी। अब बेचारी बच्ची बहुत अच्छी उज़मी दिखाई है, बड़ी शरीफ बच्ची दिखाई है। वो बच्ची ने यह लगता पाया कि यार सारा कुछ हो गया, यह सारा कुछ है, माफ़ी भी कहती मैं मांग लवांगी। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ।
पर ਹੁਣ मुआशरा भी है कि बेचारी करे कि जो तलाक सारा कुछ वो चीज़ का की होएगा क्योंकि अब इसकी भाभी अब अक्सर ड्रामा में आप लोग दिखाते हैं बहुत गलत मैसेज है की तुम दसना चाहते हो भाभी कहती है सफ़ेद जोड़ा हमारे इस्लाम में हम लोग बेवा होने के बाद सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते इंडिया में पहनते हैं भाभी कहती भाभी ने नवी चीज़ पा दी कहती उन्हें डराना है डराने वास्ते होर गल्लां थोड़ियां सी कहती उन्हें सफ़ेद कपड़े पाने ने भाभी उन्होंने कपड़े सीण वास्ते भी दे आई है खुद सीओ अपने कपड़े दर्जी ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ कपड़े सीने ने तो ਇਹਨੂੰ कपड़े सीख रहे चिट्टे कपड़े पाइए अब ड्रामा एंड पे जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ है कि वो उन कहते पे ना माफ़ी मांग सारा कुछ आप देखेंगे बेचारी बच्ची उसमें क्या करती है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हुक की तो हुक इस हफ्ते कैसे रहा हुक ड्रामा इसमें ना अब ना मैमूना को है ना कि मेरे मियाँ ने सीएम बन जाना है नहीं जी तेरा मियाँ सीएम बने सीएम बना तो कपड़े की खरीदार करके ले आई अल्लाह मेरी तौबा सारे पोत दे बनारसी कपड़े पोत क्या पोत होंगी एक बनारसी होंगी पता नहीं बनारसी जी होंगी ब्याह कपड़े लोग पाते होंगे ने मर जानी है तेरा बंदा सीएम बनने लगा कि चक झुमर का कौंसलर बनने लगा चक झुमरा की तरह से लोग ऑफेंड हो जाते चक झुमरे के कि हमें अच्छा लगा आपने हमारे चक झुमरे को हाँ नहीं पता सी बचपन के चक झुमरा जो भी कुछ तो माँ बेगम ने कपड़े दानी माँ बेगम कहती बहुत अच्छी तू सारी खरीदारी की थी मैं देखना चाहनी है सीएम बने तो उन्हें कपड़े पा के जावे उस वेले को सीएम की सीट वापस ले ली साडा मुल्क अगे बदनाम है साडे जेडे एडे गलत की उन्होंने मैं सियासी गल करना चाहती किसने हुलिया पे किसने हुलिया दा नहीं कहती हुलिया तो छोटी लड़कियों के सबके लड़कियां दी हुलिया नहीं कहती भाई साडे जेडे भाई ने बोल दो मैं नहीं बोलना रहा बोलो मैं नहीं कहना नहीं मैं नहीं कहना हुलिया सबका सी होता है हुलिया नहीं मैं क्या मैनू सही तरह कहना दा मुशर्रफ ने कहा नहीं सी कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਠੀਕ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਐ ਖੱਤੇ ਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ ਪੋਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵੀ पोत के कपड़े कौन पाता पोत बनारसी एक सूट ने सारे पोत के बनारसी ए तस्वीर देख लेना मैं मुबारक नहीं करती भी सारे पोत के बनारसी खरीदार करके ले इन्नी देर जिन्हें कजन आ गई जाफर की हूँ मैं पूछना चाहनी हाँ बच्चों दसो जाफर जड़ा बहुत अमीर है वो सीएम ना तुर्की गया है अपने दिन रंगीन करने लई एडा अमीर है वो ना सैर करन गया है सीएम ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨਾ ਸੀ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ उनका मैं रफीक बोलन डे उनका रफीक जा मर दफा हो आ साढ़े कलीन तो दफा हो तेरी एडी शान घर आई है लो जी हो गया घर तो कज़न आई जाफर दी कहती माँ बेगम जो हमारे पास लड़की नहीं है जिसको हमने तशद्दुद करने के लिए रखा है पर उसकी तबीयत बहुत ख़राब है माँ बेगम और डॉक्टर तो मान ही रहा हमारे घर का नाम सुन के उसने इतना बड़ा इनकार कर दिया माँ बेगम कहती जाना अस्पताल ले गया माँ बेगम अस्पताल ले गई कोई पैर पटखान ला पी मैं मुन्ना कहती हुने तेन भी पोत तो सारे कपड़े पे सीएम बन गया मैं पावांगी मेरी तो खुशी होने खो लिया ऐ की कीता तू अस्पताल भजा अम्मी इन्हूं घर मरन देंदी जवाना दी मौत ना साढ़े कुछ आंदा मर जाती साढ़े मगरों बुला लदी माँ बेगम कहती नहीं गलत बात है किसी इंसान की बीमार को अस्पताल ना उसकी जान ले ही लेना लो जी हूँ अस्पताल ले गई फिर देखो ए काची तकरीबन हनी याद है तू कामरा शाहद वाल गए हैं तू पता 101 गार्ड सी कितनी सी लो जी उत्थे इन्ने गार्ड लो जी जाफर लाई दा घर ते तेरा घर कित्थे है वे तेरे घर ते की है लो जी कुड़ी जड़ी है बीमार कुड़ी नूं एक कल्ली पतली जी कुड़ी अस्पताल ले गई है हस्पताल गई पिछे बली चला गया बली कहता बाजी चूहिया बच्चे बहुत कमजोर जी कहता बाजी तुसी ना ड्राइवर ना कुछ बच्चे तुम कल्ले गड्डे नसांदे इन्हूं लैके आ गए इंज क्यों कीता ना कोई गार्ड ना ड्राइवर कुछ भी कहती मैं तुहाडे हालात सारे पता मैनूं एवें चार ना कुछ हुंदा ते मैं पागल सी कल्ली लैके आंदी अच्छा जनाब जी हुण पूरी जिहड़ी किस्त सी किस चीज़ गुजरी हेलो माँ बेगम उसकी हालत बहुत ख़राब है अच्छा
ਹਾਏ ਫੇਰ ਬੰਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਨਾ। अच्छा फिर पूरी किस्त 2-2 मिनट बाद फिर बच्चे फ़ोन करती माँ बेगम हालत और ख़राब हो गई है माँ बेगम प्लीज़ उसके लिए दुआ करें। ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਤ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਮਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਮੂਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਯਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਫਰ ਦੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਏ ਪਰ ਇੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਡਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬ ਜਾਫਰ ਭਾਈ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਮਹਿਮੂਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮੂਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਲਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਰਾइटिंग कहती खाइला कहीं जान वहीं से वहीं अस्पताल से हया को लेना जाए। जाफर को पता चला जाफर में छोड़ेगा नहीं। तेरे लिए तो खुशी की गल सी तू सगों खुश हो वाह मज़ा आया जान आ गया लै जाएगा बुला मेरे मगरों ला जाएगा। हूँ ममूना भी परेशान हो गई है। हूँ माँ बेगम ने की किया माँ बेगम ने जाफर ਨੂੰ फ़ोन करता कि उत्थे ज़ियान भी आ गया सी तो ਉਹਦੀ तबीयत खराब सी। जाफर कहता मैं एड्डा वड्डा अमीर भी सियासतदान भी तो यह की किया मैं उन्हें क्या मैं आना पाया। हूँ माँ बेगम एंड ते परेशान है। माँ बेगम कहती उफ अल्लाह 2-4 दिन सुकून के लिए मेरा बच्चा गया था बेचारे के सुकून भी नसीब में ना बेचारा तड़पता हुआ फिर बेसुकून ने वापस आ रहा तो माँ बेगम तुम भी बाजी फीफा ना बनते तो तुम ना दसदे 2-4 दिन जो सुकून ना कट के आ जाता तो तुम फिर सारा कुछ दस देंगे। अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी तेरे बिन की। तो तेरे बिन इस हफ्ते कैसे रहा। तुझे पल में बुला दूंगा। तेरे बिन का पहला सीन इसमें अब मलक अपने बच्चे के लिए माफ़ी मांगने के लिए मुर्तसिम से सुलह करने के लिए आया। माँ बेगम इन्नी जज्बाती हो गई सी। माँ बेगम पिछली किस्त च अन्ना तुन फैर कर दी ना कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर ठा करके अंदर चल गई सी सिर्फ तपी हुई ए कहने वास्ते कि उन्होंने माफ़ ना करी बेटा तेन मैं अपना दुध नहीं बख्शांगी जे तो माफ़ कर दे। हाँ जी वो सारिया हदायतां करके गई। उसके बाद जनाब मीरा कहन लगी इन माफ़ कर दें मैं तेन अपना प्यार नहीं बख्शांगी। एक तरफ बीवी एक तरफ माँ हर मर्द की यही जिंदगी की जरा होती मुश्किल है। अच्छा मुर्तसिम शादीशुदा मर्द की। अच्छा मुर्तसिम आया तो मुर्तसिम ना उन मलक कहता कि सारी दुश्मनी करके ख़त्म कर दईए तो मैनू समझ नहीं आई एक राज जरा मुर्तसिम की अखां च आंसू क्यों सी अखां कादा कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे आके माफी मांग रहा है। अच्छा मुर्तसिम इंजा है कि रोज पैंदा कोई मतलब दुश्मन। माँ कहती पई सी एडा खतरनाक है दुश्मन ने बेटा ढिड च छुरी मार के छुरी कड्डी फेर मारी। मुर्तसिम रोन डिया। अच्छा मुर्तसिम रोंदा पिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठा पिया माफी कर दी थी मुझसे मैं। ठीक रोंदा पिया ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। अच्छा ओ ਜਾਂ ਤੇ ਆਂਸੂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਂਸੂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਸੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਸੂ ਹੋਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹਯਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਖੜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਰਬ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ बेटा आ गए बेटा क्या हुआ कहता अम्मी जान मैंने उसे माफ़ी दे दी। ओ डन 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 कहती है कि डन डन भी मैं स्पेशल तेरे कमरे 'ਚ आई मैं तेन इन्ना समझाया ਉਹਦਾ असर ਇਹ लिता तू ਉਹਨੂੰ माफ़ ही करता। अगे वो की कहता है कहता नहीं अमजद खां ठाकुर कितने बंदे थे मुझे शाबाशी दोगे। वो कहता माँ बेगम मैं तो समझा आप मुझे शाबाशी देंगी। माँ बेगम आप झिड़कियाँ मार रही हैं। माँ बेगम चंगी रख के लपड़ तेरे मुँह तो मार दी मैं तेन शाबाशी किस गल की देंदी उन्हें तो क्या सोन माफ़ ना करी। तो उस बाद कहता माफ़ करना ना देखी तो क्या मेरे बाद मुँह कर लेंदा माफ़ करना तो इसी ने कहा था फलाना वो फिर अपना दुपट्टा लहरांदी उंज बड़ी मगरूर तैं फलाना कि मैं जीत गई अपनी सस मां दे अगे दुपट्टा लहरांदी चल गई। माँ बेगम पैर पटकदी माँ बेगम कहती लो है की होया। अच्छा इस ड्रामे का हर करैक्टर जिहड़ा है उन्होंने पता कोई नहीं करना की है। मीरब नूं नहीं पता क्या मतलब माँ बेगम पता नहीं चल सकिया सानू। माँ बेगम सख्त वे के प्यार कर दी है। माँ बेगम बाइपोलर वे
अम्मा ने नहीं कभी नरम कभी गरम। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਕਰਖਤ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਜਿਹੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇੰਜ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮੀਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਲਟਾ मैंने मलक ਨਾਲ सुलह कर ली, मैं अनवर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, अनवर ज़रा मतलब मैंने समझाया समझिएगा। अब अनवर वगैरह को ना मना के ना सुलह करके ले आई है। अब अनवर को मना के ले आई, बड़ा अच्छा सीन लगा। अनवर आंदा ना तो ਉਹਦਾ ਮੁਤਸਿਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਤਸਿਮ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜੇ ਸ਼ੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਸੋਰੀ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਮੈंने ਕਿੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਚਾਚੂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਚਾਚੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੀਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। उसके बाद अगला सीन, इस ड्रामे ਦੇ ਅਕਸਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਖੱਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਵੇ ਪਾਗਲਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਏਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਗਲ ਮਾਂ ਵੋਟੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ? किसके होने में? ਮੀਰਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੀਰਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਏ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਖੁਸ਼ ਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ, ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ। ਉਹ ਪਾਗਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਸੀ ਵਸਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਜੜ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿ ਦਫਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤੋਂ ਪਾਗਲੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਆਪ हो गई मीरब। अल्लाह जाने किस्मत जो इस घर के हालात में, किस्मत मुझे पता नहीं कहाँ ले जाए। फड़ा मैं डंडा तेन ला पा देवा, तेन किस्मत कितने ले जावे। तेरे वास्ते बशरमे जो मुतसिम करता पिया नहीं, असी नहीं देखा नहीं, मेरा बंदा एडा चंगा सी नहीं, वो भी मुतसिम के पैरों की खाक नहीं जिड्डा मुतसिम चंगा नहीं, एडा चंगा मुतसिम जेड़ा अल्लाह तेरी शान फुल पिंड च इन्हें ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਚ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖੇਲ ਗਿਆ, ਬਸ਼ਰਮੇ ਖੇਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। अच्छा आप बताओ, ऐसी बात में माँ की सुननी चाहिए कि बीवी की? ਕਿਹੜੀ? ऐसी किसी बात में? हाँ नहीं आते हूँ, तो मैंने गलत गल की है क्योंकि नहीं, आप बताओ। मैं गलत मैं क्या वो गलत? पागल इंसान है, किसी न्यूट्रल बंदे को पूछना चाहिए क्योंकि मैं एक माँ हाँ, ये चीनी बैठेगी, चीनी की बहू होएगी, ओदी होर होएगी, मेरी होर होएगी। मैं तो एक माँ हाँ, मैं तो यही कहांगी कि माँ की पहले सुननी चाहिए है। मैं तो यही कहना सी ना, तो बहरहाल कहनी मैं नहीं कहती कि बीवी ना मैं ज्यादती करो। माँ जिथे होए सुनने वाली माँ की गल सुनो। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ इस मामले में माँ की सुनता कि बीवी की सुनता? केड़ी इस चीज़? मामले में ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਬੀਵੀ ਮੀਰਬ ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀ ਮੀਰਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੀਰਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੋਬਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼, ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੰਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੀਰਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਰਗੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੰਨਾ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਖਰਾ ਗੋਰੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ। अच्छा माँ प्यो ने जिद करके उन्हें कहता देश, मैं कहनी पई कि तेरे वास्ते उन्हें जान का किया, तेरे वास्ते अपनी माँ की गल नहीं मनी, तेरी गल मनी। तेनों हले भी कि किस्मत तेन पता नहीं कितने ले जाएगी, फट डंडा लवा तेन पार आए दवा मैं। उस बाद जनाब जी की होया, जी हजा नहीं हजा ना बंगाली बाबी बाजी दे कोल ना। अच्छा हजा जी बंगाली बाजी को जान लगी है, बंगाली बाजी को चलिए तो उन्हें सूट पाया ऑरेंज, ठीक है। बंगाली बाजी को जान जान सूट बदल गया, सूट बदल के उत्थे चलेगा। नौकर कहती है तू बाजी चली है तो पिछे माँ बेगम पता चलेगा तो की होएगा? कहती मैं सारा इंतजाम करता, कोई खतरे वाली गल नहीं। इंतजाम की किया उन्हें, ए उन्हें कदम बाहर रखे तो सवेरे 7-8 बजे का टाइम है, एड्डी सवेरे बंगाली बाजी को चल गई। 7-8 बजे माँ बेगम कहती कित्थे है हया, कित्थे है? नाश्ते लग गए, अखबार आ गए, वो पुकारा मच गई, कित्थे हया कित्थे हया। माँ बेगम चल गई कमरे च। फिर कमरे की माँ कहती नहीं बशर्म है, सुती पई हले तक,
ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਹਯਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ? वहां पे गद्दियां रख के गई थी बेड पे? ਗੱਦੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਯਾ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਯਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਯਾ ਬੇਗਮ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ बेटा सवेरे सवेरे बेटा दुकाना भी नहीं खुलियाँ। तब बंगाली मौसीका क्या करने जाती है? बंगाली मौसी को गई है कि ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਬੇਮਨ ਫਨਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਮੌਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੌਕਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਐਸਕਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਖੀਰ ਦਾ। ਖੀਰ ਦਾ ਸੀਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ क्या ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 'ਚ ਦੋ ਮਜ਼ੇ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਬੜਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਮੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। क्या मतलब? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿੱਚਣਿਆ ਫਾੜਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ड्रामे में मोमेंट्स हैं। मोमेंट्स ही ने नहीं, बस। निम्रा से भी बात हो रही, दोस्त से बड़ी सही बात, उसने कहा ड्रामे में बहुत सारे मोमेंट्स हैं कि मतलब सीन्स हैं, सिचुएशन है, कहानी तो वहाँ ही है, कहानी तो कुछ कहानी नहीं तो वहाँ ही है। खीर का सीन है। भैया ना उन्होंने खीर खवाने वास्ते ना कहती खीर मैं तुम्हें डाल के दूँ कि मैं खीर खवा, तो माँ बेगम ही खड़ी है ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋ ਖਵਾਏਂਗੀ ਖੀਰ? वो मैं खिलाऊंगी। ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਮੌਜੂਦ, ਮੈਂ ਦੇ ਲੈ ਮਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਖਿਲਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਐ ਮੁਰਸਿਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐ ਮੁਰਸਿਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੀਰ ਖਾਣ 'ਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਫੜਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ राइट से ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। खाता बंदा। ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਵੋਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਵਾਣੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕੰਜ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਕਿਧਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੂਲਾ ਲਪਾੜਾ ਨਾ ਖੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਪ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੀਰ ਖਵਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਖੀਰਾਂ ਜਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਖੀਰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਮਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕੜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਡਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਪੱਟੀ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖੀਰ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਗ 'ਚ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਾਇਡੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਡੀ। ਬਾਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਇਡੀਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸੀ ਬਾਗ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਮੀਰਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪੱਟੀ ਐਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਡਨ ਸੀ ਉਹ। ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪੈਂਡਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, अच्छा। ਖਾਲੀ ਚੇਨ ਰਹਿ ਗਈ, और ਮਾਂਗ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਂਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਖੀਰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਨੀ ਚਮਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੂ। तो फिर वो शर्म में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो बहरहाल सारा सीन बहुत अच्छा लगा। अब खीर का सीन हो गया, इसमें बहुत सारा कुछ अच्छा लगा। अब उसके बाद ना मुर्तसिम ना खड़ा होता है अपनी हवेली के लॉन में। हया आंदी उन कहती मुर्तसिम तू ना ठीक हो गया तो मैं ना तेरे लिए ना बड़ा ही प्यारा खाना तेरे वास्ते ना अपने हथा ना बड़ा प्यारा बनाया। तो कहता वैसे तू बड़ी बगैर तो बाहर इन्होंने कुछ ना कुछ करो तो चल अच्छा जे तू किया। उन्हें कहती खा वो बाँह फड़दी इंज करके ना इंज बाँह फड़ के गल कर दी। मीरब खड़ी होंगी। अच्छा मीरब दे जरा मीरब करदी की है, एक पासे तू मुर्तसिम नूं हत्थ नहीं लाण देंदी, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਤੇ ਫਸੀ, ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜਲਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮੀਰਬ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ।
ਮੁਰਸਿਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੂਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਯਾਤ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੋਕ ਝੋਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੁਰਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ कज़न है, मैं तो नहीं कर सकता, तो गुस्सा कर करिए। मुर्सिम आप कमरे से गया तो पीछे से ना फिर ये भागती है कुशन लैके, कुशन कहता सी ठा करके पिछे मार ही देंगी, कुशन मारिया नहीं, मैं पीछे लेके भागती, कुशन मारिया नहीं। अब सीन दिखाया भी गुस्से से गया, फिर कमरे में बाहर जाके ना वो मुर्सिम ये वास्ते ना सरप्राइज डिनर प्लान करता है। मुर्सिम दे रहा सरप्राइज डिनर, पर सरप्राइज डिनर कैसे हुआ? वो तो पूरी जैसे तैयार सारी साड़ी जो सारा पहन के गई है, तो वो उसको कैसे क्रिएटिव लिबर्टी आप दे देते हो जरा? कैसे? ड्रामा था वो, कौन सा सी जिंदगी थी? अच्छा हल्का जरा आप दे देते हो जरा। चलो लो जी, फिर जुमना ने तैयारी, मीरब ने की तैयारी। अल्लाह इतनी खूबसूरत, मैं कहनी हाँ शुक्रिया, लव यू बेटा जिन्हें जुमना का मेकअप किया। मेरी खुश हो गई आप? मैं बहुत खुश होगी। अब इसमें जुमना की असल शक्ल नजर आई, जुमना इसी तरह प्यारी है। बाहर डिनर के लिए ना वो लोग बैठ गए हैं, डिनर के लिए जो सारी डायरेक्टर बच्चे ने की सारा कुछ, लव यू, बहुत सारा कुछ अच्छा लगा। हूँ मैं पहले रिव्यू करा डिनर का कि पहले अपने दिल की गल कह लवां? पहले दिल की बात पहले दिल की बात कह लूँ। अच्छा लो जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਸੀ, ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ, 2 ਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੈਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਡਿਨਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਡਿਨਰ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2 ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਘਰ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। अब घर ने 2 जवान बच्चियां थले डिनर होने दिया, यह नहीं होना चाहिए। वही तो दे के हज़ार तड़फन रही है, हज़ार तड़फन रही, वो थले मस्ताने होने हैं। अब सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा था, मुर्तसिम की बातें, मैं यकीन करो मैं ना इसको ना यूट्यूब फोन पे मैं सिर्फ इन्हों की दोनों के ना सिर्फ चेहरे इंज करके किए हुए थे, चेहरे करते थे उन्होंने कि सिर्फ चेहरे नजर आने, कुछ नजर आ। जूम किया आपने? जूम कर दिया। उसमें जो उस बच्चे दे ओदे वास्ते जज्बात सी, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ। ਹਰੀ ਮੈਂ ਤਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੇ ਕਾਜਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 400 साल लगी रही थी, यही केमिस्ट्री सी ना। मैं कहती हूँ कि ड्रामे में ये वाली केमिस्ट्री फिल्मों वाली, कि दोनों दे मैं इन्नी वारी है सीन देखती रही कि दोनों का जो मतलब इन्ने खूबसूरत उस बच्ची दे, मैं कहनी नो डाउट इन्नी अच्छी अदाकार है बच्ची, और लगता पिया सी कि ਉਹਦੀ केमिस्ट्री ਉਹਦੀ 10 ਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ, इंज वहाज सी, वो लगे कि ओदी भी पहली ते आखिरी प्रेमिका है ही है। इंज दोनों के जज्बात वाला सारा कुछ सी। फिर ऊपर से बच्चे ने, डायरेक्टर ने जिहड़ा फिल्माया अनी, जिहड़ा ओदे हत्थ 'च हत्थ करके देन दे ने, वो वाला सीन पहले इंज करके चुकदा है, फिर उत्थे ਜਦੋਂ जाके करदा है वो इंज करके पूरा हत्थ इंज करके आंदा है। पूरे का पूरा सारा टोटल सीन इतना मज़े का था कि बार बार देखा। पहले मैंने इस तरह देखा, फिर मैंने बड़ी स्क्रीन पे आके देखा। ओ जी, इतना मजा आया देखने का। आपने और बात करनी कि मैं भी एक बात कर लूं कि मैंने एक मीम देखा, मैं डिनर बात नहीं पई है, सारा डिनर सारा कुछ प्यारा करता। मैं कहनी है डायरेक्टर बेटा तू दस दे, एक तू एडा खूबसूरत सारा माहौल बनाता बेटा, ओदे विच एक एडा वड्डा मुर्गा बैठा पर नंगा कपड़े ला के, चरगा नंगा मुर्गा, ते 2 एडियां एडियां सलाद दियां प्लेटां। ये बेटा 2 बच्चियां ने करना सी कैंडल लाइट डिनर, कि बेटा एडी एडियां सलाद दियां प्लेटां च एक चरगा इंज करके मुझे किसी ने कहा ये है टिपिकल लाहौरी बिहेवियर। लड़के ने फॉर्मल के साथ सॉक्स नहीं पहनी, वहाज ने पैंट ऊपर चढ़ी हुई है और सामने चरगा पड़ा है, टिपिकल लाहौरी। मैं कहा बात सही की है, लाहौर में ऐसी होता है। चल दफा दूर हो, केड़े लाहौर के अंज हुंदा जिदा सारा लाहौर में जरा एक सीन है कि लड़के नहीं सॉक्स पहनते, सॉक्स नहीं पांदे लड़के, है तो की बदतमीज लोग बनाने की कोशिश की थी। चरगे अम्मा, ओ चरगे मर गए साडे चरगे, ਨਾਲ ਲੋਗਨੀ ਨਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਦ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਿਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਗੇ ਨੂੰ ਟੱਕਾ ਵੀ ਨਾ। ਚਰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਲਗੰਜ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਰਗਾ ਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਾ ਕਾਢੀ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ। ਲਾਹੌਰੀ ਕਾਲੇ ਚਰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਡਿਨਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਚਰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਕੀ ਖਾਓਗੀ ਆਪ? ਸੁਸ਼ੀ ਖਾਓਗੀ? ਸੁਸ਼ੀ ਕੋ ਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਮੀਕੋਂਗ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਕੋਂਗ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਚਰਗਾ क्यों खाना सी? आप जोक समझ पाई अम्मा? जोक सी है, मजाक था ये। अच्छा फिर टिपिकल लाहौरी हरकत जरा। अच्छा ये पंजाबी लाहौरी बोलते हैं, लाउड होते हैं, जरा पेंडू से कहते हैं,
चरगे खाते हैं। मेरा अगे व्यू ना बदन दे लोर कदी चरगा कहता कदी कुछ कहना कदी कुछ कहना क्यों कहा तो चरगे अम्मा जरा वो कदी पुराना जमाना है जात का दफा दूर लोर देते अगे बहुत चल गए अमरीका तो क्या चल गए ने जा दफा हो कदी कहने क्या कराची वाले ने कमेंट भेजा मैंने दसे जरूर ते मेरी उस गल भी कराई ते जे ते लोर दा ते फिर तुहानू मिल जाएगी माफी लोर दे सॉरी कराची दा गद मिल जाए कराची सान कहंदे पेंडू ने ते जे बेशरम लोर दा ही हो के साडे लोरियां नु जलील कीता ना ते मेरे को बचे तेरा दोस्त। एक और मीम था एक ना वो पता नहीं कोई कितनी हाइनूरी बनी थी कि उसमें ना वो बड़ी सी देगची में ना पूरा तेल डाले थे तेल पा था लोग का ये भी टिपिकल हॉली बिहेवियर। ये जी पूरा केन जा रहा है आए हाय हाय क्या बात है बहुत अच्छे जिला आ गया जिला अच्छा आ गया कि मर जाएगा बंदा खा गेंगे पता नहीं चंगा पला सी पता नहीं एवी मर गया दिल तोड़े ना और इतना घी खाते हैं तो ये तो लाहौरी जरा है रखते हैं घी खाना तरी डाल के अच्छा चरगे तो खाना। अच्छा, फिर ना वो सारा डिनर कर रहे हैं ना बहुत अच्छा लगा मुझे ना चांदनी मूवी याद आ गई रशी कपूर और आपको बहुत कुछ याद नहीं आ रहा इस ड्रामे को देख के। हाय निश्चित देवी रशी कपूर की मूवी इतनी अच्छी थी सारे भाभी मर मान गए, ने ना ओदी डीवीडी खरीद के रख ली थी अच्छा बहुत केसट खरीदे साढ़े इस जमाने की हाँ बहुत शानदार फिल्म थी चांदनी के सब लोग मर गए। हैं सारे मर गए। तो अब इसको ड्रामे को देख के कहानी बेशक इसकी बेतुकी सी है पर जेड़े विच सीन उन्होंने पाए ना उस सीन ना ਅਸੀਂ बन जाने हैं हमें बहुत अच्छा लगता क्या बात है। अब सारा सीन सारा बहुत अच्छा लग रहा है ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਾਗਲ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬੇਵਕੂਫ ਗਧੀਏ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਚ ਕੱਢ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਲਵੇ ਜਿਹੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਫੁੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਫੁੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ पुराने जमाने का था वो ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ अम्मा ये क्या पॉइंट हुआ वो कराची की हवेली आपकी लाहौर की हवेली थी ਅੱਛਾ शायद इतना होता फर्क। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ कौन थी मारी मुझे आपने माज ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਦਕੋਣੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਬਾਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ले ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਪਤਾ ਲਾਈਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੜੇਲ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਭੂਤ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹ ਫੜ ਆਸ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ओह ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਂਸ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ओह ਬੇਟਾ ਥੋੜੀਆਂ ਕੁ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ अब अगर ऐसी ये वाला सीन कर दिया था वैसे मैंने सीन बड़ा बोल्ड जाही लगा टीवी के हिसाब ना टीवी के हिसाब से बोल्ड लगा अब अगर वो कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा रोमांटिक डांस ना कर देंगे Romantic dance क्या होता है? ਉਹਦੇ ਮਤ ਹਾਏ ਇੰਜ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮੋਢੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ कहाँ से इतना ਕੁੱਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਡਾਂਸ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਪਲ ਡਾਂਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਪਿਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਪਲ ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੀਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਲਾ ਮੁਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਅੜ ਗਿਆ ਪਿਆ ਛਿੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਰੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟਿਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ हया ने जो किया था बंगाली मौसीकी के साथ जादू हाँ जाके पता चल जाएगा अच्छा हुआ कुछ उसका हाँ जी अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ मुबारक हो अच्छा क्या हुआ फिर आगे अच्छा उसके बाद ना अभी हो गया ਹੁਣ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਏ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਅਬ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਡਿਨਰ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੀਰਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ
क्या ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਰਤਸਿਮ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਛਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਰਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰ ਮੀਰਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾ ਹੈ ਲਵ ਯੂ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੋਲਟਨ ਲਾਵਾ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खाता हूँ खीर ਖੀਰ ਖਾਤਾ ਨਾ ਕੀ ਮਰਾਦ शीर खोर मैं कहानी सबको पता है ਬੇਟਾ ਸ਼ੀਰ ਖੁਰਮਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਕ ਖਾ ਲੇਗਾ ਚਾਕਲੇਟ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਾਕਲੇਟ ਕੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ जब खीर का मौका था तो खीर भी खाता है ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ उसके बाद जो शानदा का पता तेन बस वो ना सुनया टीवी च मशहूरी ब्राउन कलर का टीवी च मशहूरी ना कभी पीता ना पिलाया तेरी तलाह देता बेटा इन्ना जिन्ना कड़वा नहीं ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ गल इसके लिए होता ना कि गला खराब हो हां ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮੀਰਬ ਲੱਗੀ ਮੀਰਬ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੈੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸੂਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਯਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ओह ये होती अच्छी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਡਾ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਐਡਾ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ क्यों ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੀਰਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਜਸ਼ਾਂਦਾ मैं देख तक कंट्रोल कर लिया उसको से इसी तरह बीवी के नीचे लगना ਹਾਂ पूरा कंट्रोल कर लिया उसको ਕਹਿੰਦੀ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੀਰਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਇਹ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਵੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਖੱਤੀਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਲੋ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੱਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਜਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਹਯਾ ਦਾ ਸੀਨ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਅੱਛਾ ਹਯਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ हाय ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਕਾਵਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ हाउ सैड ਉਹਦੇ ਅਮੀਰ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈ अच्छा गुड ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੂੰ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੀਰਬ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਜਸ਼ਾਂਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੋਈ नहीं आंदा मुझे ब्रांडेड मैं भी ना था ब्रांड का नाम ले लिया वो तो जोहर सैशे मिलता है जो करशी का जोहर जशांदा 10 रुपए ਦਾ ਸੈਸ਼ ਆਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਲੇਮਨ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕभी लकड़ियों का होता है ना वो छोटी सी लकड़ियां सी होती हैं जो दार चीनी अच्छा वही हाँ मैं कभी ले जशांदा बनाने बज बिल्ला कहती हाँ बज बिल्ले को आता था मुझे नहीं जशांदा बनाना आता मैंने बनाया आधी गंदी बीवी हो मेरा खामद मार के मेरा जशांदा पीन दे जिंदा आंदा मैं भी सीख लैंदी जगह ਤੇ ਉਹ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰ ਕੱਢ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕੁੱਤਿਆ ਜਾਣ ਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪ ਲੈ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਿਆ ਸੜੀਅਲ ਟੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪ ਲੈ ਲਈ ਆਪੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋ ਜੋ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੀਰਬ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਡਰ ਜਾਏਗੀ
ਐ ਨਾ ਫਿਰ ਮੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਲੈ ਬਸ਼ਰਮੋ ਲਾਨਤ ਕਰਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਮਹਿਲ, ਪੂਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਆਪੇ ਹੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਉੱਥੇ ਬਲਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਉੱਥੇ ਬਲਦੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇਆ। ਮੀਰ ਫੁੱਲ ਡਰ ਗਈ। ਮੀਰ ਫੁੱਲ ਡਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਬਰਹੱਕ ਵੇ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਕਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਤਾ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਰ ਜਾਣ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਡੀ ਚੱਲਦੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸਾੜਨ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਏ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਲਿਓ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੋਕਲ ਨੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਕਰਾਂ पा के। तो अब मीर अभी इसमें डर गई है। तो अब सुबह पूछती ना यार नौकर से कि नौकर कहती की कहती पीछे कहती वो पूछती पीछे कि कोई गल इतने करके किसी के निशान छून कुछ देखे ने। वो खुश हो गई कि मेरी बंगाली बाजी ने करता। बंगाली बाजी ने किया कुछ नहीं। बच्चों बहुत जगह लिखा था बंगाली जादूगर, बंगाली हूँ टी वी ऐड आना पे है। हाँ ये काले जादू माहर बंगाली पता नहीं क्या शहर के लिए फलाना ये वो बड़ा कहते हैं महबूब आपके कदमों में, महबूब कदम तुहाडे कदम कट्टे जाते हैं, तुहाडे घरां दे घर खाली हो जाते हैं। कोई जादू जितना कुछ नहीं होंदा। अल्लाह का दुआ करो, सारे जादूगरां पैदा करने वाला अल्लाह पाक दी ज़ात है। मसला बिछाओ, दुआ मंगो, ना आना लगे ना दवानी, तो चलो जेड़ा तेरा दुश्मन है वो तुहाडे पैरां जाके डिग जाएगा। अल्लाह दी दुआ मंगना। मैं तुहानूं तस्वीर दस्सां दुश्मन हाँ तस्वीर भी गए वाल कहना एक तस्वीर गई दुश्मन दे जी एक ताड़ खावन के पीछे लग गया तो नफरत पाने वास्ते। आपका दुश्मन आया कदम आपके? मैं तो मुद्दा ही मार गया, मैं कहने पाना कदमां च हैगी वैसे एक तस्वीर मोहब्बत ले भी एक खावन ताना मोहब्बत करे इशा दी बात पढ़नी ते खावन किसी पीछे चवल दे लग गया ओदे भी कि खावन उसको नफरत करे इशा दी बात नमाज के बाद तस्वीर पढ़नी ते अल्लाह सोने को दुआ करनी। हमारे मुझे आपकी बड़ी जरा अजीब ही लग रही है आपकी तस्वीर। नहीं है तस्वीरें अल्लाह को दुआ करनी है ना कि जेड़ी गैर जरूरी तंग करदी पई एवें पीछे अल्लाह मियां बदमाश पीछे पई फजूल घर जड़न डई मेरे बंदे नु खान डई ओनू मगरों लाना। ये बड़ा पर्सनल लगा मुझे, दिल के करीब लगा मुझे। खैर आगे बढ़े। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अनकही की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कुछ अनकही ड्रामा। सबसे पहले मैं करूंगी इसकी ओएसटी के की सीडी में की अल्लाह मैं कहती हूँ एक नई ओएसटी आई है इसकी, इतनी मजे की इतनी प्यारी। सिलसिले कुछ यूं चले तेरे मेरे प्यार। मेरा दिल करदा ओदी प्रमोशन मैं करा, लो जी इन्नी प्रमोशन करा ਹੁੰਦੇ नहीं सी पुराने जमाने च ढोलां दे अगे तस्वीरां ला के आंदे सी ए वाला ये चीज़ एंजन करके मतलब इन्नी मजे दी इन्नी प्यारी। दुख ए हुंदा पिया सारी कुछ ना कुछ सी ड्रामे नूं खिच के करके की करता तूने टीजर दिखाया तो मैं पागल हो गया ड्रामे लिए। मैं कहा हाय मैं शिद्दत ना इंतजार है हाय किड्डा मजा ड्रामा। इन्होंने खिच के ओदी मिट्टी पलीद कर दी ना इन्ना खिची मैं तू यकीन कर की लगता पाया सामिया की शादी का फिर अस किसी भी निबेड़ा नहीं होया। अब हालांकि शुरू में लगता जो सारी छोटी छोटी बातें थी सारा इतना मजा आ रहा था कि माँ मतलब मुझे आप एक सवाल का जवाब बताओ, आपके जितने भी ड्रामे हैं आप कौन से ड्रामे मसले जो है हल हो जाते हैं 3 किस्तों बाद आप उठती हो सामने की शादी की बढ़ जाती हो? आपके हर ड्रामे में यही है कि 30-40 किस्तें हैं, मेन जो मुद्दे होते हैं वो खिंचते रहते हैं। सारा आपका इसमें क्यों होता है कि सामने की शादी का मसला हल नहीं हो रहा? वो तो हर ड्रामे ऐसे ही होता है, मसले खिंचते रहते हैं। मुझे प्यार होता है मैं वही बात रेवन से अरीब शादी हाँ प्यार शादी हुआ नहीं वही चल रहा है। हुक में वही है डेवन से उसको टॉर्चर करना है, फर्क में वही है, हर ड्रामे वही। तो इसमें क्यों पीछे पड़ गया? ऐसे ड्रामे में पिछे तस पई कि इस ड्रामे ना मैं बहुत उम्मीदां लाई थी जो कि दिल टूटदा ना फिर चूर हो जाता है। मुझे ये ड्रामे में सारा कुछ था कि मसला ये कि सज्जल थी बिलाल सी की ना सी वनीजे सी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बहुत लोग हैं इसमें, फिर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ बाबर अली ਹੋਏ ਲਾ ਸਾਰੇ ਸੀ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਨੂੰ
ਅੱਬਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਬੇ वाली उम्र कोई नहीं थी। मेरा भांजा रिजवान, लव यू, सेम बाबर अली की शक्ल का था। तो बाबर अली बच्चा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो हूँ यह खुशी होनी थी, शुक्र अल्लाह बाबर अली ये अब्बा नहीं बनया। देखो तो तुसी अब्बा ना बना के की किया, उसका सीन इतना नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा सीन दूसरे लोगों के हैं, बाबर अली वगैरह के इतने सीन कोई नहीं है। हूँ आप ये भी ड्रामा अब शुरू हुआ, अब दुनिया कहाँ से कहाँ चल गई। अब अगर हम नदीम बेग की यही तारीफ करते हैं कि किचन का दिखाते, मैंने रोटी का पूरा दिखाया। अक्सर ड्रामा में ये करते हैं कि चावल होते हैं, रोटी नहीं होती, ये रोटी दाई। अब अगर एक चीज़ की तारीफ करें उसमें फिर अगर नदीम बेग भी चला जाए पुराने ज़माने में तो फिर वो बात अच्छी नहीं लगती। इसमें अब इसकी माँ बीमार है तो माँ उनका आ रही है, तो माँ के लिए सूप बनाना है। छोटी बेटी तानिया कहती है मैं अम्मी के लिए सूप बना के लाती हूँ। अब हमारी बच्ची चीनी है, चीनी और तानिया दोनों में एक आने का फर्क नहीं है। चीनी ने भी कख नहीं, चीनी ने पता आना जीरो। पर मैं कहनिया लव यू नेट ने मैं कहनिया बच्चियां नु आए सदके जमा हाय। अब ईमान यकीन करें नेट में म्यूजिक भी लगा होता है, सड़क दी कढ़ाई ठाबे पता नहीं केड़ी केड़ी, हर एक चीज इतनी मजे की बना लेती है, साढ़े लिए नहीं बनाती। अपनी जिस चीज़ का दिल करता कहती ताड़ी बड़ी भैड़ी पक्की हुई है, मैं अपनी नेट तो अपनी वो चीज़ बना के पकावांगी तो मन मजा आएगा। आलू मटर से बड़े पसंद हैं, वो जो रेसिपियाँ खाने की उसे पसंद है वो अपने लिए बनाती है, पूरे मसाले चमचियां ना पाती। मैं कहनी तुम उन्हें यकीन करो बनाते थे तो मुझे पानी आ जाए, असी भी खानी देनी किसी ने कुछ नहीं, आप खाए नहीं। अब तानिया बच्ची कहती है कि सूप मैं नेट से देख के बना लूंगी। अब नेट से देख के बनाने में भी होनी कि पहले आप फिर वो फुफ्फी भी एडी बेकजजी दिखाइए। फूफो तो सूप बना रही ने, सूप बनाते बनाते पता नहीं चला खनी मैं कहे तो गाजर का बना रही है। गाजर का की कही होंगे पता नहीं, मेरे चेंज आंदा पे क्या गाजर का हलवा ही कह लो चलो। हाँ गजरेला गाजर सारिया पईयां ते इतनी देर में आलिया आ गई। आलिया कहती है की है, कहती सूप। आलिया कहती सूप कितने है, गाजर का हलवा लगन दिया। अब पता नहीं चला, वो जब बच्ची नेट से देख के कहती है सूप वेजिटेबल सूप हुए, और बच्ची ने पता चलता पे उन्हें सूप नहीं पीता है, सूप की शक्ल देखी नेट जो कहते पे ने यह चीज़ों में पाओ। नदीम बेग बच्चा डायरैक्ट करता पे, बेटा तेन नहीं पता चलिया यह सूप जी चीज़ बनती पी है सूप नहीं है। अच्छा फिर जनाब जी कहते कि नहीं यह सूप नहीं गा, फिर आप दोबारा एक सूप की ट्राई करते हैं। वो सूप भी अब बहुत बुरा बन गया। अब उस सूप की शक्ल सही है, सूप बुरा बन गया कि नहीं बच्ची सही बना सकी, यह चीज़ें मैं कहनी पई। अब उसके बाद बच्ची आलिया, ये दिखाना बड़ा मज़े का सारा सीन लग रहा था कि अब बहनें हैं लेके जा रही है। आलिया और तानिया ने मिलके बनाया सूप, अच्छा नहीं बना, अंदर लेके जा रहे हैं, माँ बाप की छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों की बातें हैं, सारा माहौल बहुत अच्छा था। इसमें अब फजूल का या कॉल ना दिखाते, लो जी एदी बॉस की कॉल आ गई उन्होंने आलिया नूं, वो कहती है जल्दी ना अद्धे घंटे च ऑफिस पहुंच, अर्जेंट जो भी सारा काम मीटिंग जो भी अद्धे घंटे च। यदि अम्मी हॉस्पिटल च घर आ गई, अल्लाह का शुक्र है घर आ गई, क्योंकि कहती मेरी अम्मी तो बीमार हो, कहती तेरे तो मसले नहीं खत्म होंगे, चल जो भी कुछ है अद्धे घंटे से पहुंच। अब उस आधे घंटे में पहुंचने में आलिया तैयार हुई है, आलिया किचन में गई है, आलिया ने गाजर खाया ना सूप। उसके बाद आलिया कहती है अम्मी के पास जाना है, तुम खड़ी रहो, तुमने जाना नहीं, पूरा सारा कुछ करवा के आलिया फिर इन्नी देर बाद गई। आलिया तुसी बच्ची एडी तेरी अहम जी जो भी कुछ ना डील करनी पई है, इन्हें पैसे वाली डील नहीं है, कोई इंप्लॉय कर सकता है कि एडा लेट तो उन्होंने कहा अद्धे घंटे से अर्जेंट पहुंच। उसके बाद अब ये है कि उसकी माँ को बुला के ना कहती हैं कि सामने आता ना मतलब मैं जो कहती क्यों बीमार हुई सी, इस माँ पास आके कहती है कहते कैसे बच्ची ने मतलब फोन सारा कुछ कहते अपने मुंडे जाके कहती है कि तू उसे आगा जी कोल जाके तू मेरा मरिया मुँह देखें जे तू उत्थे जाके कुछ इंजी गल कर जाके गल क्लीयर करके आ। अब सैफ वहाँ पे बच्चा आ गया, अब वहाँ पे आगा जी उससे बात शुरू करते हैं। आगा जी वहाँ पे ये गलत हुई बात, आगा जी को डायरेक्ट उसे कहना चाहिए था कि बेटा तेनू कितने जिन्होंने प्यार करना है ਉਹਦਾ फोन आया सामने उन्होंने। आगा जी कहते रहे तू किसी कुड़ी ਨੂੰ पसंद करना, उन्हें कहा नहीं कुलीग है कहते। फिर हर मेरे ना बुरा लगता है कि अक्सर बच्चे आपस कुड़ियां मुंडे को एजुकेशन पढ़ते हैं, वो दोस्त होंगे ने। ये 5-5 मिनट बाद बच्ची आलिया का तो बच्चे का कह देंगे अली ते आलिया, अली आलिया, तानिया ते अली, तानिया ते अली। तो कहता मैं तो उन्होंने कट्ठे देखना वा, मैं तो कभी नहीं इस चीज़ का सोचा, वो मेरी कुलीग है। हाँ जो आलिया मैं देखा मैं विआह के सिलसिले की शॉपिंग करता पाया से। आगा जी मुतमईन हो, आगा जी कहते बस मैं चाहना वा कि मेरी धियां नूं ना इज्जत मिले। तो आगा जी ने ऐसे पमा लिया लेने, तो हूँ मतलब उन्होंने अगली किस्त च सानू विआह होंदे दिखाया, यानी सामिया का
इस वाले में भी अभी नहीं एंड हुआ। मुझे यह है कि सामिया की शादी सैफ के साथ ना हो, जो सारा कुछ जल्दी से हो जाए ताकि आगे कहानी और बढ़े और तरीके से जिसमें खुशियाँ हो। मुझे सामिया के लिए, बच्ची के लिए ना बड़ी टेंशन और बड़ा दुख होता है। आगे बढ़े। वैसे जो लिखा गया है अगर 1-2 किस्तों में करते तो बेस्ट था। अब इसको इतना लंबा खींचा कि मुझे सामिया की माँ गलत लगने लग गई है कि ए किस किस्म की फिर वही विआई खावे बोटियां ते कुवारी खावे रोटियां कि तू अपनी धी नूं किस अल्लाह माफ करे दलदल में छिटना चाहनी पई है। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? यूं ही इस हफ्ते भी वैसा ही रहा। हर पल थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारी जो थी कनीज फातिमा अमेरिका उफ की किम। किम अपने अमेरिका की तारीफ ही करती रही। इन्नी बारी तारीफा करती मैंने बहुत दफ़ा लगता है ड्रामा साढ़े पाकिस्तान का नहीं गा बल्कि अमेरिका का है। तो असी मतलब अमेरिका जाके देखने डे है पाकिस्तान ड्रामा, पाकिस्तान की बदतमीज़ियाँ जो मर्द फलाना ये वो। अब इसमें ना आप कीमना उनके साथ बैठी ना चाय पी रही है, चाय पी रहे इतनी देर में जुल्फी आ गया जो उसके बाप का दोस्त है। उसके बाप का दोस्त भी है और उसकी इकबाल फुफा ने ना जी उन्होंने जवानी जी पसंद करता जो मर चुकी है ना? नहीं सॉरी, मरी नहीं इकबाल पप्पो। मरी तो खुर्शीद सी, सॉरी। खुर्शीद नवीद दी मंगेतर सी। हाँ हाँ। ए इकबाल बेचारी तलाक हो गई हुई अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ते ना तो बड़ी इकबाल- सख्त सी हैं। हाँ हाँ हाँ। ते इकबाल ना दरवाज़ा खोल के जुल्फी खड़ा लो भी जुल्फी ने नहीं परवाह की कोई आग मेरे मुक्का ना मार दे। हल्की फुल्की दोनों ना मतलब गुफ्तगू अच्छी प्यारी जी करन लग पे ने ओहदे च ना फिर जवानी का ख्याल भी देखते हैं। हाय इन्नी प्यारी बच्ची इकबाल जी है और ना तहनीत भी ना पता नहीं तहनीत नहीं तम पता नहीं कुछ है तमकिनत। पता नहीं तमकनत नहीं अच्छा तल्लो हुसैन जी की बेटी आई। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्नी प्यारी बच्ची लगी कि जेदा साहब कोई नहीं। बच्ची है फुल जवान ही एवं सिर ते चिट्टा बूरा सिट के हुण फजूल बुढ़ी किता पिया है। ते ओ ना कहंदे उन्नी च ना किम कहंदी की है कहंदी तेरे अब्बे दा ना दोस्त आया। किम उन कहंदी अच्छा उन्होंने जुल्फी नूं मिलण वास्ते बाहर गई तो उन्होंने कहंदी आ जा। अब पूरे घर में पुकार मची हुई है कि किम दे अब्बू जान दा दोस्त आया तो वो ड्राइंग रूम च लैके बैठी है। तो सारे कहते पे ने ए गलत है, ए गलत है, ए गलत है। तो जनाब डायरैक्टर बेटा ताना पूछना चाहनी हाँ ड्राइंग रूम एंड तक दाऊद भी यही कहता अपने दादे नूं ते वो बैडरूम च बैठी पई जुल्फी दे नाल वो अपने बैड ते जुल्फी कुर्सी ते ड्राइंग रूम कहते पे सी कि गलत गल वे। वो दादे नूं पता चलता दादा कहंदा जे एडा नकम्मा नकारा आवारा जिहा मुंडा सी ए साडे घर की करना है इहनूं ड्राइंग रूम च बिठाया ते बिठाया क्यों ते कित्थे वो बैडरूम च लैके बैठी पई हुई है। अच्छा किम जनाब चल गई है किम नकम्मी नकार सा जमाने दी। हुण जेड़ा जुल्फी आया जुल्फी उहनूं ओहदे प्यो दियां बचपन दियां गल्लां सुणाउण डिया। लो जी एडी आसानी नाल किम ने सारियां गल्लां समझियां ने ते खास खास के बुरा हाल करदा पिया। किम बेटा तू अमेरिका तो आई हुई है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਬੂਟੀ बूटी ਬੂਟੀ ਵਾਟ ਬੂਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਦੀ बूटी। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਬੂਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਫੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਮ ਵੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਤੇਰੇ ਇਕਬਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਦੋਸਤ उनको भी अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਮ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੁਮ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਵੀ ਤੁਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਤੁਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਮ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਮ ਕਵੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ बाद में पुरानी बात हर वक्त होती है। कोई नई बात है कि मैं खत्म करूँ शो को। नहीं ख़त्म ना करी छोड़। अच्छा जनाब आप ना कीम कहती है कि जुल्फी ना प्रोग्राम बनाती कि जुल्फी मेरे ना सैर कराने वास्ते लैके जुल्फी कहता मेरे ना कहती हाँ दसो कि कुड़ी खुश होएगी किसी अपने अब्बे दे दोस्त दे नाल सैर करन जानी है। कहती हाँ जुल्फी तेरे नाल मैं सैर करन जाना। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਊਦ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। कहता ना सरैया अपने कपड़े दे दे कहती ऐसे कपड़े ना जावांगी जाना है जा नहीं तो मैं नहीं जाना। कहता आ जा मुझसे ऐसे कपड़े अब उसको लेके जा रहा है फिर रात में कहती मुझे सीम लेके दे दो।
तो कहता थीम दे पैसे कहती ओहो यहाँ ऐसे कैसे कहती यहाँ के लोग क्या हैं तो ओहो सो कहती अब तुम लोगों के घर में कितने सारे लोग हैं अब कमाने वाले सिर्फ एक तुम हो एक तेरा प्यो है बकाया सारे बैठ के सिर्फ खाते हैं। हमारे अमेरिका में ऐसे कुछ नहीं होता, हमारे अमेरिका में हर कोई अपनी अपनी जगह करता है। उन्हें फिर एडा सोना समझाया, उन्हें कहा बशरम ਤੁਹਾਡੇ अमेरिका वाले ਸਾਡੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ अमेरिका तो कहती पई कि मैं ग्रेजुएशन की है उसकी बहन को कह रही थी अब मैंने मास्टर करना है तो बाहर समझ लो ग्रेजुएशन तो मास्टर ही होता है और क्या ना था हर जगह यही होता है। मैंने कहा शायद जैसे आप बाहर एफएससी वाली ग्रेजुएशन नहीं कह रही, वो अपना से अंडरग्रेड किया होगा वो मास्टर करने लगी है। अच्छा आप लोग नोट के बेचारे किन के पीछे पड़ गए हो। किम अपने पिछे आप पवांदी है हुण किम जॉर्ज ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ जॉर्ज ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਾਣਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जॉर्ज ਨੇ ਕਰਦੀ जॉर्ज कॉल मी जॉर्ज यू बिजी Hey George, please call me back as soon as possible. Please. ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਜॉर्ज ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਮ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ अम्मा ਹੁਣ ਕੀਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਤੇ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੰਜਾ ਤਰਕੋਨਾ ਫਕੀਰ अम्मा ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਮ ਮੁਝਸੇ ਬਹੁਤ ਡਰਤੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋ ਡਰਨਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਚੁੱਕ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕੰਮਾ ਨਕਾਰਾ ਆਵਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ नहीं की भाई। आगे बढ़े फिर इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है एक ऐसा शो जो कुछ देर पहले मैं रिकमेंड कर चुका हूं, उसका भी तीसरा सीजन आया, आउटर बैंक्स उसका नाम है। वही कहानी आइलैंड्स पे अमीर बच्चे भी हैं, नॉट दैट वेल ऑफ बच्चे भी हैं, एक टसल चल रहा है, खजाना भी है, खजाना किसको मिलेगा। और छोटा सा मैं स्पॉइल दे रहा हूँ, सीजन 1 में खजाना था, 2 में बड़ा खजाना आया, 3 में और बड़ा खजाना आ गया। मिलता भी किसी को कि नहीं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, हर किसी की लड़ाई होती है, कौन पाएगा कौन मेहनत करेगा, तू किसके नसीब पहला में है। सीजन देखा सोच मिल गया सी। वो तो सारी कहानी है कि किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कौन मेहनत करता है, कौन पाता है। मैं तो बेसिक कहानी है एक मिलता है। हमारा एक प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, उसके अब्बू सारी जिंदगी खजाने की तलाश में लगे रहे, फिर उनकी रहती मौत, ठीक है, खजाना नहीं वो ढूंढ पाते, अपने बच्चे के लिए वो कुछ हिंट छोड़ के जाते हैं, बच्चा खजाना ढूंढ लेता है, यदि खजाना कुछ छीन लेता है कि नहीं, वापस मिलता है कि नहीं मिलता, फिर एक और बड़ा खजाना आता है। और आगे बहुत सब स्पॉयलर्स में देना नहीं चाह रहा, बट बहुत कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स देती है। और तीसरे सीजन में बड़ा एक धमाकेदार स्टार्ट हुआ और बहुत बड़ा इसमें कैनवस है। थोड़ा चवल भी है ड्रामा, मतलब कुछ चवले मारते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये दुनिया की हर जगह पे हर मुसीबत से बच जाती हैं, मतलब कोई दुनिया का बड़ा से अब इतना बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा खतरनाक तरीन डॉन है। इसका पता रिव्यू अपने मजे करो, उर्दू में बहुत मजा है आपको। इतना बड़ा डॉन है, उसने इतने गार्डमेंट बच्चों को बंद किया, बच्चे वहां से निकल जाते हैं, बच्चे हर जगह आ जाते हैं, पुलिस पीछे पड़ गई, कश्तियां पीछे पड़ गई, वो बच्चे आराम से हर जगह पहुंच जाते हैं। ये एक चवल है बट मजा आता है फिर भी। और ये है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन, इसी के साथ शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा स्टेक। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।